बिस्मिल्लाह। बस मैं आईफोन से बस मैं कर रहा हूँ इसको। जरा मैं क्या, चलो जी बिल्कुल इससे बिल्कुल, मेरे ख्याल में फोन से भी हो जाता है। आपका अपना और आज नात उर्दू में पढ़ना। अच्छा। जी जी। हो गया ओके। किसकी पहले? ओके। आपने लगाया हॉटस्पॉट? जी। वैसे बस शुरू करें फिर हम। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا
ينصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। गुजर हो जाए मेरा भी अगर तय बाकी गलियों में गुजर हो जाए मेरा भी अगर तय बाकी गलियों में सारी जिंदगी कर दूं बसर तय बाकी गलियों में जिधर देखे उसे माहे नबुवत की रोशनी देखी जिधर देखे उसे माहे नबुवत की रोशनी देखी जमाले मुस्तफा आया नजर तय बाकी गलियों में जमाले मुस्तफा आया नजर तय बाकी गलियों में गुजर हो जाए मेरा भी अगर तय बाकी गलियों में सारी जिंदगी कर दूं बसर तय बाकी गलियों में। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह ताला जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं ये इंतहाई अहम टॉपिक है। किताब का हर हर लफ्ज, किताब का हर हर हर्फ और किताब का हर हर पैराग्राफ वैसे तो जिंदगी तब्दील करने वाला कामयाबी की एक सीढ़ी है और मंजिल तक रसाई की एक कड़ी है। लेकिन ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये ऐसा हमारा चैप्टर आज का टॉपिक है कि जो रीढ़ की हड्डी है हमारे बिजनेस की और जिसकी बेस पे हम अपने घर में रहते हुए ना सिर्फ ये कि प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं बल्कि अपने बिजनेस का पूरा जो एक बेस है अपने घर को बना के आगे लेके जा सकते हैं। यानी टॉपिक का मौजू हमारा जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग में
घरेलू दफ्तर की क्या अहमियत होती है। यानी आप अपना होम बेस बिजनेस अपने घर में अपना ही एक ऑफिस बना के कैसे चला सकते हैं, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो देखेंगे कि घरेलू दफ्तर है क्या, होता क्या है। एक होम ऑफिस जिसको हम घरेलू दफ्तर कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर घर का एक कमरा होता है, छोटा सा रूम होता है, जिसे इस अंदाज से हम मुनज़्ज़म करते हैं, इस अंदाज से हम उसको तरतीब देते हैं कि वो जाती दफ्तर का कमरा दिखाई दे कि वाकई ये कोई ऑफिस बना हुआ है, जाती दफ्तर बना हुआ है। और आपके घर में ये एक पुरसुकून मकाम किसी कॉर्नर में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर पुरसुकून माहौल होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, वहां पर कोई किसी किस्म की आम तो रफ्त नहीं होती है, और ना ही किसी किस्म का वहां पे शोर गुल वावेला होता है। आप पुरसुकून होके उस ऑफिस के अंदर, उस रूम के अंदर अपना बिजनेस जो है डेवलप कर सकते हैं और अपने लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। नेटवर्कर के लिए होम ऑफिस क्यों जरूरी होता है, ये बहुत अहम जो है ये नुक्ता है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक नेटवर्क जो है वो अपने घर में ऑफिस क्यों बना, ये ऑफिस बनाना क्यों जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कारोबार है, ये दूसरे मुनज़्ज़म और मुस्तनद कारोबार की तरह ही होता है। बाज लोग इसको समझते हैं कि शायद ये काम ऐसे ही है, लोग लाने हैं, बातें करनी है और बस फिनिश, फॉर्म फिल करना है, कंपनी में ज्वाइन करना है और बस फिनिश। ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा वो बिजनेस है कि जिस बिजनेस का सानी कोई नहीं है, मध्य मुकाबल कोई नहीं है, और इस बिजनेस का जोड़ कोई नहीं है। लिहाजा इस कारोबार को हम ट्रेडिशनल कारोबार की निस्बत, अपने रवायती कारोबार की निस्बत सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, और ये उस सबसे ज्यादा अहम भी। अगर इसे दुरुस्त तरीके से किया जाए, पेशा वराना बुनियादों पर किया जाए, तो इसी तरह ये यकसा इससे भी ज्यादा आमदन देता है जिस तरह हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसी तरह, बाकी उससे ज्यादा बेनिफिट देता है हमें। बतौर नेटवर्कर, जब से आप घर से अपना कारोबार चला रहे हैं, तो आपको एक ऐसे ऑफिस की जरूरत है जिसकी बुनियाद घर पर रखी गई हो। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने घर के असाइश ज़दा और पुरसुकून मुकाम पर रहकर काम करते हैं, अपने तमाम जाती और दफ्तरी साजो सामान के साथ। घर का घर, दफ्तर का दफ्तर, जब जिस वक्त जहां जिस चीज की आपको जरूरत होती है, आपको घर में अवेलेबल होती है। ओके, जब मैंने 2003 में अपना पार्ट टाइम कारोबार शुरू किया, ये सर फातमी साहब हमारे जो कोच हैं वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं कि जब काम पार्ट टाइम शुरू किया मैंने, तो मैंने अपने रहायशी कमरे को जो बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल में आता था, एक साइड पे था, बतौर घरेलू ऑफिस मुंतखब किया और फौरी तौर पर मंदरजा झैल अखराजात किए उस कमरे के ऊपर। और वो अखराजात क्या क्या थे? नंबर एक, बेहतरीन फर्नीचर, फर्नीचर यानी दफ्तरी मेज, बेहतरीन दफ्तरी कुर्सी और किताबों के लिए एक अलमारी। ये तीन चीजें, एक छोटी सी टेबल, एक कुर्सी जो पुरसुकून हो आपके लिए, जिस पे बैठने से आपको सुकून मिले, शांति मिले, आप रिलैक्स करें और उस पे आपको कंफर्टेबिलिटी फील होती हो, वो चेयर। और फिर एक अलमारी किताबों की, जिसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कारोबार से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड और इससे मिलती जुलती जो भी मुतलका कुतुब हैं या सीडीज हैं या और चीजें हैं, वो आप उसमें रख सकें। ये आपका फर्नीचर। दफ्तरी आलात यानी आपका साजो सामान, आपका टेलीफोन जवाबी खिदमत के साथ, यानी ऐसा फोन जिस पे आप किसी को कॉल भी कर सकते हो, सुन भी सकते हैं। अच्छा, आपकी फैक्स मशीन, इसको ऑन हो गया, जस्ट प्लीज इसको इधर कर दो, मैं इधर से
डॉक्टर साहब ये मैंने आईफोन से मैंने किया है, जरा चेक कीजिएगा वो रिजल्ट ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन आपके जो कैमरा जो है ना उसका लेंस क्लीन कीजिए, धुंधला ये बहुत आ रहा है। मेरे वाला कैम ठीक है? हाँ ये ठीक है, लेकिन धुंधला है थोड़ा, पिक्चर बहुत धुंधली है। आवाज ठीक है आईफोन पे बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है? आवाज ठीक है बिल्कुल। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, दूसरा पहले नंबर पे था फर्नीचर। मैंने 3 चीजें बताई, आपके टेबल, कुर्सी और एक अलमारी जिसमें आपको किताबें और बाकी दीगर चीजें रखना होती हैं। दफ्तरी आलात में क्या क्या होना चाहिए? आपका साजो सामान, टेलीफोन जो आपका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो, कॉल आए भी और आप किसी को उसका जवाब भी दे सकें। और फैक्स मशीन, अगर किसी को कोई पेपर भेजना हो या मंगवाना हो तो फैक्स मशीन के थ्रू आप उसको जो है भेज सकते हैं। कंप्यूटर, बमा प्रिंटर और स्कैनर, ताकि आप अपने कंप्यूटर पर अपना कंप्लीट डाटा, अपने जरूरी जो वीडियोस हैं या अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन स्टोर इन योर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। और साथ में प्रिंटर और स्कैनर, अगर कुछ चीज प्रिंट करना हो तो भी आप प्रिंट कर सकें या स्कैन करके किसी को भेजना हो तो भी आप भेज सकें। तीसरे नंबर पे इंटरनेट कनेक्शन। आपका इस वक्त सिर्फ डायल अप सिस्टम था, जब सर फातमी साहब ने जब ज्वाइन किया था तब जस्ट डायल अप सिस्टम था। एक चीज जो उन्होंने यकीनी बनाई कि होम ऑफिस को एक मुनज्जम दफ्तर की तरह इस्तेमाल करूंगा। ये बात जो थी सबसे अहम, कि आपने अपने घर के ऑफिस को इस यकीन के साथ, जो यकीनी बात जो थी वो बनाई कि इसको होम ऑफिस के लिए यूज करूंगा और अपने काम को इसके इखलाकी उसूलों पर अमल पैरा करके मुनज्जम तरीके से काम करूं। यानी ऑफिस बनाने में भी एक कमिटमेंट किया अपने साथ, और वो क्या थी कि अपने इस रूम को एज अ ऑफिशियल रूम यूज करूंगा। इसको सोने के लिए, मेहमानों के लिए या बच्चों के लिए या दीगर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। जस्ट आई विल यूज माय होम ऑफिस एज अ ऑफिस, वो जो घर का कमरा है। तो इसमें ये लॉज, इखलाकी उसूल, उन पर अमल पैरा होने का ये भी कमिटमेंट आप अपने साथ किया। एक होम ऑफिस को तरतीब देने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? हाउ कैन यू मैनेज योर होम ऑफिस? कैसे? नंबर 1, होम ऑफिस को तरतीब देने के लिए मंदरजा झैल बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, जिनमें सबसे पहले आता है माहौल। अगर आपका माहौल काम नहीं है, आपका माहौल इर्द गिर्द का पुरसुकून नहीं है, शोरो गुल से पाक, कुशादा, खुश चशम, यानी जिसको देख के आंखों को फरहत महसूस हो, आंखों की अतः आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्शन आउट हो गया है हम्म। सरता की तरफ भाई हाँ दो मोबाइल से कनेक्टेड है। हाँ हाँ, अतः वी कांट हियर यू। लाइट चली गई, हाँ लाइट चली गई है, उनके यहाँ लाइट चली गई है। आगे आगे, सर आ गए। लाइट चली गई। आ गए। लाइट चली गई। मुजाहिद भाई इज आल्सो हियर, ही इज आल्सो हाँ, जॉइन, अस्सलाम दोनों ज्वाइन वालेकुम जैन भाई, वेलकम। ज्वाइन हो रहे हैं अभी। बेचारा अंधेरे में बैठ के रिकॉर्ड। ओके, सॉरी जी, वो लाइट चली गई है हमारे पाकिस्तान में, जी। आपको पता है सूरत हाल ऐसी है, नो इश्यू बेटा, अभी नो होता है। कोई पता नहीं चलता। लाइट चली गई थी, अभी मैं जी दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू। जी, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो पहली बात थी माहौल, यानी कमरा ऐसा हो जिसमें शोरगुल ना हो, खुला हो और
आंखों को भाए यानी अच्छा दिखाई दे, और आंखों को सुरूर देने वाला रंग उसके अंदर हो, और उसके बाद काबिले तरतीब हो, यानी आप उसमें तरतीब लगा सकें। लाइटिंग सिस्टम, एयर कंडीशन, गर्म जगहों पे, ठंडे इलाकों में जो है वो गर्म रूम हो और गर्म इलाकों में ठंडा। और दूसरी चीज लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर। अगर कंप्यूटर किसी वजह से खराब हो तो आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मवासलाती मशीनें और आलात, एक वक्फशुदा टेलीफोन लाइन जो आपने सिर्फ बिजनेस के लिए लगाई हो, और लैंडलाइन फोन, यानी एक टेलीफोन लाइन आपकी और एक लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन और वीओआईपी फोन, हाई स्पीड इंटरनेशनल नेट कनेक्शन हमारा जो होता है वो। और अगर बहुत ज्यादा मिकदार में बिजली बंद होती हो तो उसके लिए आपको स्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्टैंड बाय जनरेटर और ना रुकने वाली पावर सप्लाई, बिलखुसूस एशिया और अफ्रीका में। एग्जैक्टली। ओके, अभी देखिए हमने इसी चीज को फेस कर लिया, हमारी लाइट चली गई। ओके, फाइलिंग सिस्टम आसान रसाई के लिए कि आप इजीली अपने प्रोस्पेक्ट्स, अपने मेंबर्स, अपने लीडर्स और अपनी हर महीने की प्रोग्रेस चेक करने के लिए आपने जो फाइलिंग सिस्टम आपने रखा हुआ हो वो एक तरतीब से होना चाहिए, आसानी से जहां तक आप रसाई हासिल कर सके। उसमें आपकी तमाम असनाद, जरूरी कागजात और फाइलें मुनज्जम तरीके से रखी हो, दफ्तरी स्टेशनरी मुकर्रर शुदा जगहों पर रखी हो। आपको पता हो कौन सी फाइल कहां पड़ी, आपको पता हो कौन सी जो मेरी जरूरत की चीज है वो किस जगह पे है, आपको ढूंढनी ना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रोडक्ट की अलमारी, यानी आप जहां अपनी प्रोडक्ट सजाई हो, रखी हो सामने, कि हर प्रोडक्ट आपके सामने हो, किसी को दिखाना हो तो आप इजीली वहां से दिखा सके हैं, शोकेस के अंदर रखी हो और वो वहां पर नजर आ रही हो। एक अलमारी जिसमें लोगों को आप नुमाइश करके दिखा सके। किताबों की अलमारी, ऐसी किताबें जो सेल्फ हेल्प बुक्स कहलाती हैं, जाती मदद के लिए और कामयाब और मशहूर लोगों की सवाने उमरी जिनसे आप मुतासर होते हैं, उन पर मुश्तमल किताबें आपके पास मौजूद हों, ताकि आप गाहे बगाहे वो किताबें पढ़ के अपने आप को मोटिवेट करें और उनकी कामयाबी के लाज और उसूल जो है उनको सामने रखते हुए आप अपने आप को अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने में जो है मुमिद्दो मुआवन साबित कर सके उनको। किताबों की अलमारी के बाद आता है जी फर्नीचर। ये पहले भी बयान कर चुका हूं मैं कि फर्नीचर में आपका ऑफिस टेबल, दफ्तरी मेज, बमा आरामदेह कुर्सी, दफ्तरी कुर्सी, ये चीजें हैं। अब यहां पर जरूरी नोट एक और दिया गया है, वो क्या है कि आपका बैंक अकाउंट जो सिर्फ बिजनेस का अकाउंट हो, अपने नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार के लिए अपना एक अलहदा बैंक अकाउंट खुलवाएं जिसमें सिर्फ आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, उसके जो वाउचर्स हैं, उनका जो पैसा आ रहा है, किसी को माल भेज रहे हैं, वो सारा का सारा आपके बोनसेस, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी मैनेज बाय योर बैंक अकाउंट। ओके, ये आपका अलग से होना चाहिए। सेहत के अनासर, तादेर मजदूरी से बचने के लिए, यानी एर्गोनोमिक जो हमारा यानी लचकदार, जो सेहत के एतबार से बेहतर हो, डिजाइनदार फर्नीचर का चुनाव करें। ऐसी कुर्सी जो सॉफ्ट हो, कमर को, आपकी ये जो गर्दन है इसको, और पर्टिकुलरली बैठने में आपको कंफर्टेबिलिटी दे, और कोई भी आपका जो हिस्सा है उस है बॉडी का वो थकन का शिकार ना हो। लॉन्ग टाइम अगर आपको अगर बैठना है तो आपको कंफर्टेबिलिटी दे और आप आराम से उस पर बैठ के अपना काम कर सकें। ये डिजाइनदार फर्नीचर का चुनाव करें जो आराम देने वाला हो। अगर आप ज्यादा देर तक बैठने की आदी हैं तो वक्तन फवक्तन अज़ा को फैलाना मत भूलें। यानी बैठे हैं अगर बिलफर्ज इस पोजीशन में बैठे हैं तो आप थोड़ा पीछे होके अपनी टांगें सीधी कर सकते हैं, पांव सीधे कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, इस तरफ कर लिया, ऐसे बैठ गए, पीछे होके बैठ गए, टेक लगा के बैठ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं मूवेबल और साथ साथ आपको कंफर्टेबिलिटी देने वाली हों। और अगली बात, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर 30 या 40 मिनट के बाद टाइमर सेट कर लें। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और 40 मिनट्स
क्या करना होगा आपको? थोड़ी देर के लिए आप 2 मिनट के लिए अपने आज़ा सीधे कर लें, थोड़ा सांस ले ले, थकन दूर हो जाए, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। घर के गिर्द चहलकदमी कर ले, तेजी से खाना का लुकमा या पानी का घोंट लेते हुए आंखों की हिफाजत के लिए रोशनी वाली एलसीडी एंटी ग्लेयर जो है वो इस्तेमाल करें। जरूरी हो तो अपनी कुर्सी पर कमर का आराम ले लें। कुर्सी पर कमर का, इधर सर बैठा हूं मैं, अभी बैठे बैठे मैंने थोड़ी सी टेक लगाई तो बैक से मेरी चेयर ने जो मेरी कमर है, कमर को भी सीधा कर दिया और साथ में गर्दन को भी पुरसकून कर दिया। मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई और मैं थोड़ा पुरसकून हो गया और इजी फील कर रहा हूं मैं। तो इस तरह का जो है फर्नीचर आपका, वो सेहत के जो हमारे अनासिर हैं उनमें ये चीज शामिल है। नेक्स्ट बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम आपकी जो है, चेक करें कि तमाम मशीनें और तकनीकी साजो सामान काम करने की हालत में हैं कि नहीं है। ऐसा ना हो कि एट द स्पॉट जब जरूरत पड़े तो आपका जो साजो सामान है, आपकी जो मशीनें हैं या तकनीकी साजो सामान आपका जो है वो फनी खराबी का बायस हो या प्रॉब्लम हो उसमें कोई। आप अपने घर में, दफ्तर में कौन सी जायद अशिया का इजाफा कर सकते हैं? 3 चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑफिस का सामान, माहौल और फिर उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट। अब अगली बात जो है कि एक्स्ट्रा चीजें कौन कौन सी हमें चाहिए। आप जायद अशिया का इजाफा कर सकते हैं, मसलन तस्वीरी फ्रेम या मशहूर और कामयाब कारोबारी शख्सियात के पोस्टर्स, मुतासिर कुन और मोटिवेशनल अकवाल के पोस्टर्स, आपका विजन बोर्ड, आपका व्हाइट बोर्ड, इंडस्ट्री में अजीम लीडरों के साथ आपकी तस्वीरें अगर कोई आपके पास है तो, या आपके सफर में और खानदान की तस्वीरें वो आपके पास हों। एक शोकेस हो जिसमें तहाइफ पड़े हों और नायाब निशानियां जो आपने हासिल की हों। आप किसी प्रोग्राम में गए, आपने कंपटीशन विन किया, आपने कुछ टारगेट हासिल किया, कंपनी की तरफ से दिया गया इनाम, किसी सीनियर की तरफ से दिया गया इनाम, या आप अपनी टीम की तरफ से आपकी अच्छी कारकर्दगी पर मिला हुआ कोई अवार्ड। ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी निशानियां हैं, आपके लिए असासा हैं। आप उनको अपने शोकेस में संभाल के रखें ताकि आने वाले जो हैं आपके उन तहाइफ को और आपकी उन नायाब चीजों को देखें और आपकी कामयाबी और अचीवमेंट्स पर, इस रिगार्ड पर जो है आपको, आपसे मुतासर हो सके, सवाल कर सकें और आपके उस बिजनेस के हवाले से जो है आपसे सवाल कर सकें और आप उनको बता सकें। तहाइफ और यादगार निशानियां जो आप अपने मेहमानों और लीडरों को देना पसंद करते। अच्छा, तोहफा लेना नहीं कि जो आपको तोहफे मिले हैं वो तो आपने रख दिए हुए वहां पर रखने के लिए, आपको कुर्बानी का भी जज्बा पैदा करना होगा। पावर ऑफ गिविंग को भी आपने जो है वो अपनाना होगा। यानी आप अपने लीडरों को और आने वाले मेहमानों को भी तोहफा देना पसंद जो करते हैं वो भी आपके पास पड़ा होना चाहिए कि मैंने ये तोहफा अपने सीनियर को देना है, ये तोहफा अपने टीचर को देना है, ये अपने टीम के किसी फला लीडर को देना है, अपने अचीवर्स को ये देना है। तो वो फिर बाकायदा अनाउंसमेंट कर लें या फिर आप जो है यकदम एक आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग जिसे हम बोलते हैं वो आप दे सकते हैं। एक आईपैड जिसके साथ डॉकिंग स्पीकर्स हों, आईपैड आपका और डॉकिंग स्पीकर साथ जुड़े हों ताकि आप बैकग्राउंड में चलती हुई मौसीकी सुन सकें। बैकग्राउंड में हल्की हल्की मौसीकी सुन सकें। आप मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी इस्तेमाल करें। ये दिल को मोह लेने वाली, तस्कीन आमेज, मुतहर्रक करने वाली फितरी आवाजें, आलाती मौसीकी जो आपके ज़ौक़ के मुताबिक होती है। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा होती है, कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा होती है। तो वाकई ही ऐसा ही है। जब आप म्यूजिकली किसी चीज की तरफ रगबत करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ ये कि महजूज करती है बल्कि आपको मेंटली और आपको स्पिरिचुअली, यानी आपको जज्बाती तौर पर और दिमागी तौर पर फ्रेश भी करती है और एक्टिव भी करती है। तो आपको चाहिए कि अपने ऑफिस में बैक साउंड में हल्का हल्का कोई ऐसा म्यूजिक जैसा साथ बदल बदल के लगाते रहें ताकि आप भी और आपके आने वाले भी उस म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हों
और साथ साथ उनका दिल जो है आपके ऑफिस में वो खुशगवार माहौल में लग जाए। थकन और असाबी तनाव, दबाव को कम करने वाली अशिया का इस्तेमाल करें। ये बड़ा अहम पॉइंट आ गया। लोग बड़ी जल्दी थक जाते हैं। आमतौर पर टिकटिकी लगा के बांधना, टिकटिकी बांध के आप किसी की बात सुनना, मम होके किसी के सामने मुखातिब के सामने बैठना, मुतकल्लम के सामने मुखातिब का बैठना, या हमातन गोश होकर अपने असहाब को तना के किसी की बात सुनना। इससे ना सिर्फ ये कि हमारे असहाब बल्कि हमारे अजलात भी थकन का शिकार हो जाते हैं और उस थकन की वजह से हम अपनी तवज्जो भरपूर तरीके से नहीं दे पाते। तो यहां पर फिर जो बयान किया गया है वो ये बताया गया है कि थकन और असाबी तनाव को कम करने वाली जो चीजें हैं वो आप इस्तेमाल करें, जो आपको कीबोर्ड और माउस के बकसरत इस्तेमाल से कलाई की अजियत से महफूज रखती हैं। ओके, जदीद तर्ज के होम ऑफिस आलात और खिदमात का होना, ये भी बड़ा बहुत अहम पॉइंट है। आपको वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा और हर आने वाली आन और घड़ी जो है आपसे जिद्दत का जो है तकाजा करती है, तब्दीली का तकाजा करती है। एक दौर था कि हम गाड़ियों पे बैठते, सैकड़ों मील सफर करते, अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते, फिर जाके हम उनको अपना मैसेज देते और वापस आते। आज दौर आ गया, जदीद टेक्नोलॉजी ने वो संभाल लिया। हम अपने मोबाइल पे बैठते हैं, अभी हम बैठे हैं, न जाने कोई कहीं बैठा है, कोई किसी मुल्क में, कोई किसी मुल्क में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, जगहों में बैठे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक ही वक्त में एक बंदे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, नॉलेज सीख रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से हम तबादला कर रहे हैं। तो यहां पर जो मेन चीज आ रही है वो है कि जदीद तर्ज के होम ऑफिस, यानी वक्त के साथ साथ आप उनमें जिद्दत लाएं और जदीद आलात लाएं और जदीद सर्विसेज दें। आप ये चीजें, अगर आपका बजट इजाजत दे तो आप अपने होम ऑफिस को हाई टेक बना सकते हैं। किसी दाखिली नक्शा नवीस से बड़े नक्शे पर मबनी घर लें। दाखिली नक्शा नवीस वो बंदा जो घर के अंदर की नक्शा नवीसी को जानता है, उससे जो है बड़े नक्शे पर जो मबनी घर होता है वो लें। बलाए सर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, बलाए सर यानी कि आपके उसके ऊपर सर पे आपके मल्टीमीडिया भी, जिस पर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी लगा हुआ हो, आसानी से जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। प्रोजेक्टर क्यों इस्तेमाल करें हम? ताकि हम अपने आने वालों को, मुखातिबीन को और अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपने प्रेजेंटेशन, अपना वीडियो और कंपनी प्रोफाइल बड़ी वॉल पे या बड़ा करके हम दिखा सकें, ताकि वो विजनरी उसको अच्छे तरीके से देख सकें और उससे अच्छा असर हासिल कर सकें, बात उनकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। आप लोगों की नजरों को कंप्यूटर स्क्रीन पर बमुश्किल मरकूज करने से बचाते हुए बासानी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 20 लोग आ गए, आपके पास कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन है, लैपटॉप की छोटी सी स्क्रीन है, उस लैपटॉप की छोटी सी स्क्रीन से आप 20 लोगों को, 30 लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। जो स्क्रीन के करीब बैठा है वो तो आप उस स्क्रीन पर देख सकता है, वो तो उसको कुछ ना कुछ समझ जाएगा, लेकिन जो बाकी के लोग बैठे हुए इर्द गिर्द वो कभी भी आपकी उस स्क्रीन से मुस्तफीद नहीं हो सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले से, इस मामले के लिए आपको बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्टर है, मल्टीमीडिया है, वो हम यूज कर सकते हैं। कंपनी की मूवीज और वीडियोस दिखाने के लिए प्लाज्मा टीवी होना चाहिए। अब टीवी का दौर जा चुका, अब तो बड़ी बड़ी एलईडीज, बल्कि अब तो ऐसी ऐसी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे हुई है स्क्रीनें के अकल दंग रह जाती है। तो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक और अपने इस्तेदाद के मुताबिक आप इनका स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके तमाम दफ्तरी उमूर में मुआवनत के लिए दफ्तरी असिस्टेंट होना चाहिए, यानी आप अकेले भागदौड़ नहीं कर सकते। आप लेक्चर दे रहे हैं, मेहमान आ गए, आप उठे, लेक्चर छोड़ा, पानी देने चले गए, दरवाजा खोलने चले गए,
कुछ चीज पकड़ ली है, किताब लेने चले गए, क्या होगा? आने वाले पर बुरा असर पड़ेगा, आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, आपका वो जो एक तसलसल होता है वो टूट जाएगा, वो जो लय होती है पानी की, जो बहाव की लय होती है वो टूट जाएगी, समातें डिस्टर्ब हो जाएंगी, और साथ साथ शऊरी तौर पर जो है आपके मुखातिबीन वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लिहाजा आपको इन सारी चीजों से बचने के लिए और अपना एक अच्छा तासुर देने के लिए अपने आने वाले लोगों पर आपके पास एक ऑफिस असिस्टेंट होना चाहिए जो आपकी असिस्टेंसी में जो है वो काम करे, कि फौरन जिस चीज की जरूरत हो वो आपको प्रोवाइड करे। एक अकाउंटेंट मुकर्रर करें और अपनी कंपनी को उनका कारपोरेशन से रजिस्टर करवाएं, इन कारपोरेशन से रजिस्टर्ड करवाएं। आपका अकाउंटेंट आपके सारे पैसे का लेन देन, प्रोडक्ट का पैसा आना जाना, बोनसेस देना, टीम्स के बोनसेस हैं, टीम के लोग हैं, टीम का पैसा है आ रहा जा रहा, यू आर बीइंग अ लीडर, यू नीड एन अकाउंटेंट। सो कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने साथ अपना एक अकाउंटेंट रखें जो आपका पूरा का पूरा लेन देन का हिसाब रखे और उसमें किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। रिजल्ट क्या निकला? बतौर एक पेशा वराना कारोबारी शख्स के आपको एक सीईओ की तरह काम करना है। अब सीईओ की तरह काम जब आप करेंगे तो चंद वर्षों में आपका कारोबार चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल होगा, ये बढ़कर लाखों तक जा सकता है, और डेफिनेटली जाएगा। जब आप हजारों लोग आपकी टीम में आ रहे हैं तो वक्त दूर नहीं है जब लाखों लोग आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिंगर टिप्स पे तो उनको कभी भी नहीं गिन सकते, काउंट कर सकते, या एक पेज पे या एक कॉपी पे तो कभी भी आप उनको नहीं कर सकते। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रोफेशनल तरीके से अपने पूरे के पूरे सिस्टम को लेके चलना पड़ेगा, जिसके लिए मंदरजा बाला जितनी भी चीजों का जिक्र किया गया है उनका इंतजाम इंसराम होना अहद जरूरी है। अगर आपका कोई मददगार हो तो आप एक बहुत बड़ी तंजीम मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म कर सकते हैं, यानी आपका हेल्पर, कोऑपरेटिव पर्सन अगर कोई साथ चल तो यही ऑर्गेनाइजेशन तंजीम आपकी वसी पैमाने पे, ग्लोबल लेवल पे जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह ले जा सकती है। एक असिस्टेंट के साथ जिसका काम आपके रोजाना के काम को चलाना, फॉलो अप देना, मीटिंग तरतीब देना, वेबिनार्स मुनक्कद करना, सेमिनार्स का इनेकाद करना, और आपके सेमिनार्स और वर्कशॉप का शेड्यूल तरतीब देना, कब कहां पर किस वक्त कौन से किस टॉपिक पे कितने लोगों के साथ किस लेवल की आपको ट्रेनिंग देनी है, ये सारा का सारा काम जो है ये आपका असिस्टेंट करेगा। ही विल इन्फॉर्म यू ओनली दैट कि आपको फलां दिन में फलां वक्त में फलां जगह पर आपको ये सेमिनार देना है। इससे क्या होगा? नंबर एक तो आपको बार बार याद रखने की, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने की या उसको तरतीब में अपने माइंडसेट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? घरेलू ऑफिस पर काम करते हुए जब लोग आराम की नीयत करते हैं तो इन्हें मजीद फुर्सत की लम्हात मुयस्सर आ जाते हैं। यानी घर में जब आप थक जाते हैं, आपका दिल करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं, सस्ता लूं, तो उस सस्ताने के लिए आपके पास घर में बेड मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, एसी मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है, घर में खिदमत करने के लिए खिदमत गुजार बीवी मौजूद है, अगर बीवी है तो हस्बैंड मौजूद है, बेटी बेटा बहन भाई, ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू सर्व यू। तो उन लोगों को भी आप अपने आराम के लिए और अपने जो मुसक्किन आपका माहौल है उसके लिए हेल्प के लिए आप शामिल कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें ताकि खानदान के अफराद या दूसरी परेशानियां आपको परेशान ना करें। ऐसा ना हो कि घर में मेहमान आए हों और आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और बार बार बाहर आके सारे बच्चों को डांट रहे हैं, मेहमानों से कह रहे हैं यदि मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं सारे लोग बाहर निकल जाए, खबरदार कोई बोले, खबरदार किसी ने शोर किया, खबरदार किसी ने मुझे बुलाया। यानी ये सारी चीजें जो हैं आपको तरतीब से करना होंगी, उसका मुनज़्ज़म इंतजाम करना होगा आपको, ताकि आपकी वजह से घर के बाकी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो।
आपकी वजह से आपके खानदान वाले परेशान ना हो। तो आप अपना काम करें, वो लोग आपके साथ मुआवनत करें, लेकिन आपका काम आपके लेवल तक हो, घर के अंदर मुखिल ना हो। ओके, अपने कारोबार को $1 मिलियन की कारपोरेशन की तरह चलाएं और आपको दौलत और की मद में अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप अपने कारोबार को एक मशगला, तो आप एक वसी और मुनाफा बख्श नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार तामीर नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, जरा इसको दोबारा सुनिएगा। अपने कारोबार को $1 मिलियन की कारपोरेशन की तरह चलाएं। ये समझ के नहीं कि आपने एक फॉर्म फिल कर लिया, किसी के साथ ज्वाइन कर लिया और बस ठीक है जी आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, फिनिश। अब अल्लाह तवक्कल, अलादीन का चिराग होगा, टीमें मेरी आ जाएंगी, मैंने काम कोई नहीं करना, लोग काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा। नेवर, नेवर इमेजिन इट। कभी भी ऐसा तसव्वुर नहीं करना। आप अपने बिजनेस को $1 मिलियन कारपोरेशन की तरह जो है वो चलाएं कि आपने $मिलियंस खर्च किए हैं, मिलियंस रुपीस खर्च किए हैं, इतनी मेहनत करें उसके ऊपर। तो फिर क्या होगा, आपको दौलत और खुशहाली की मद में फिर अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और अगर आपके ज़हन में ये कि मैंने बस एक टूथपेस्ट बेचनी है, कोई खरीद ले तो बस मेरे पीवी पूरे हो जाएंगे, मैंने सिर्फ एक ऋषि बेचनी है, एक स्पैरोलीना बेचनी है, वो कोई ले लेगा, मेरे से 70 पीवी हो जाएंगे, 100 पीवी हो जाएगा, मेरा बोनस आ जाएगा। छोटी सोच छोटी कामयाबी, बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। आपकी सोच, आपका विजन और आपकी दूरअंदेशी जितनी बड़ी होगी और अपने बिजनेस को जितने बड़े लेवल पे आप सोच के चलेंगे, लेके चलेंगे, ये बिजनेस आपको उतना पैसा भी देगा, उतनी प्रमोशन भी देगा और आपकी तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, टीम को ग्लोबल लेवल पर उतनी ही तरक्की देगा, उतना ही फैला, उतना ही एक्सपैंड करेगा। अगर आप अपने कारोबार को एक मशगला के तहत चलाएंगे तो आप एक वसी और मुनाफा बख्श नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार तामीर नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपने इसको खेल तमाशा ले लिया, शुगल के तौर पर ले लिया, चलें जी फ्री होते हैं, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ मिल लिया करेंगे, चलें जी कोई बात नहीं, हल्का फुल्का जो है ना हम भी कंपनी के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आपने इसको पार्ट टाइम मशगले के तौर पर लिया तो आपके सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आपके सारे ड्रीम जो आपने बड़े बड़े देखे हैं, वो आपकी जो फलक बोस इमारत ख्वाबों की है, वो जमीन बोस हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, वो रेत का टीला हो जाएगी। लिहाजा इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, इफ यू वांट दैट योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो फिर क्या करना होगा, आपको उसी लेवल पे सोचकर उसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप अपने चेक और उस चेक के अंदर भरे जाने वाले जो फिगर होते हैं वो आप खुद उसमें फिल करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप अपना अपना चेक खुद नहीं भरते, आपका चेक लोग भरते हैं, ग्राहक भरते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपना चेक खुद भरते हैं। आप इमेजिन करें कि मुझे इस महीने में 10 लाख कमाना है, आप 10 लाख का चेक भरें, उतनी मेहनत करें अपनी टीम के साथ, आप 10 लाख कमा लेंगे। याद रखें, यू हिट द टारगेट, यू हिट द टारगेट एंड यू अचीव द गोल, जो आप इसमें मुनज़्ज़म कर लें। लिहाजा नेटवर्क मार्केटिंग में जो इसका इख्तितामी और कंक्लू मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि आपको अपने इस बिजनेस को $1 मिलियन या $1 बिलियन बिजनेस के तौर पे लेना है। शुगल मेला नहीं, खेल तमाशा नहीं, सीरियस और संजीदा। इससे क्या होगा, इससे न सिर्फ ये कि आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपके साथ जुड़े लोग उसी तरह काम करेंगे, बल्कि आप एक रहबर की तरह, एक बॉस की तरह, एक रहनुमा की तरह, बेशक यहां आपका कोई बॉस नहीं है, ना आप किसी के बॉस हैं,
लेकिन आप अपने अंदर वो एक अजमत फील करेंगे, वो एक बड़ाई फील करेंगे कि आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को साथ लेके चल रहे हैं और आप लोगों को फायदा दे रहे हैं। ये मैं थोड़ी सी, अभी लाइट चली गई है, मैं इस घरेलू ऑफिस, होम ऑफिस की थोड़ी सी झलक आपको कराना चाहता हूं। मैं डॉक्टर साहब इजाजत हो 1 मिनट के लिए? जी बिल्कुल। जी मैं दिखा सकता हूं व्हाट इज होम ऑफिस। ये लाइट जरा करें जी इस तरफ, मैं अपना कैमरा की ये थोड़ा नजर कम ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये कैमरा दो मुझे। यस, ये मेरा होम ऑफिस है, ये मेरी चेयर है, ये टेबल है, ये सारे के सारे मेरे इंटरनेशनल टूर्स हैं, ये टूर्स की वॉल है मेरी। डॉक्टर लिम के साथ मीटिंग इन सिंगापुर, डॉक्टर लिम के साथ रॉयल कैरिबियन क्रूज टूर इन अजरबैजान, बैंकॉक, सफायर प्रिंसेस क्रूज। ओके, नेक्स्ट तुर्की, सेशन इन अलायन, सेशन इन अबू धाबी, मिस्टर ओस्लर ईडीसीडी उस वक्त है फिलिपाइन से, मिस्टर ली जी को, और सिम्पोमेंग मलेशिया के क्राउन एम्बेसडर, आगे बुद्धिमान सलीम क्राउन एम्बेसडर, एदलिया गार्सिया क्राउन एम्बेसडर मैक्सिको, आगे मिस्टर त्यू अवार्ड दे रहे हैं, डायमंड मुझे जो है वो मेरा जो ओहदा था वो मुझे दे रहे हैं। अच्छा, आगे ये कमिश्नर गुजरावाला, आगे जनरल नूर खान गोल्ड मेडल दे रहे हैं, मिस्टर वसन सीएम एथोपिया, आगे डिमिट्रीना सीएम बीजी यूरोप, सरफात बी गनी साहिब क्राउन एम्बेसडर ऑफ यूएई, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ यूएई मलेशिया में मेरी किताब की रूनुमाई। आगे सर मिस्टर लाजलो हंगरी, डॉक्टर रंजन क्राउन एम्बेसडर इंडिया, मिस्टर ओस्लर, आगे श्रीलंका, ये सऊदी अरेबिया, ये बोलिविया के लीडर्स, ये श्रीलंका, आगे मैक्सिको के लीडर्स, यूरोप के एम्बेसडर और यूरोप की एम्बेसी में मिस्टर जमशेद इफ्तिखार, मदीना, सेशन इन मदीना, ये हमारे कमिश्नर गुजरावाला, ये विजिट इन फुजैरा, अलैन इंटरनेशनल, हमारी जो सिक्योरिटी होती है वहां पे सारी, विजिट ऑफ दोहा कतर, विजिट ऑफ दोहा जिद्दा दुबई। तो ये दैट इज कॉल्ड सक्सेस वॉल। ये मैंने सक्सेस वॉल, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी तस्वीर डॉक्टर लिम, ही इज माय पार्टनर एंड आई एम पार्टनर डॉक्टर लिम स्योजेन। और साथ ही ये मेरी छोटी अलमारी है, ये देखिए प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इसमें, जो आके बैठता है, ठीक है जी, ये जो है छोटे मीटिंग के लिए आने वाले लोगों के लिए ये सोफा जात, असल में लाइट चली गई थी वरना ये बड़ा मजा आना था दिखाने में। ये देखें सिटिंग पॉइंट्स। ओके, ये फिर मैंने सक्सेस स्टेयर बनाई हुई है एक, ये देखें, सबसे पहले है गोल सेटिंग, कमिटमेंट, क्लियर विजन, एक्शन प्लान, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, बिलीफ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड सक्सेस। और सक्सेस के बाद जब हम आगे चढ़ते हैं सक्सेस पे, तो सक्सेस के बाद सामने फिर आपको एक सक्सेसर इंसान नजर आएगा जिसका नाम है डॉक्टर अताउर रसूल अवान, जो ये सारी सीढ़ियां अबूर करने के बाद अपने लेवल तक पहुंचा। तो ये है एक होम ऑफिस।
ये पकड़ना बेटा। ओके जी। Thank you very much, Ata. That was very nice. Thank you. माशाल्लाह। तो डॉक्टर भाई अजी अभी आज का हमारा ये चैप्टर जी अभी कंप्लीट। फातिमा भाई ज्वाइन करना चाह रहे थे, अभी मेरे ख्याल है 10 मिनट्स पहले उन्होंने ज्वाइन करना था। अभी मुजाहिद हमारे साथ हैं इस वक्त। मुजाहिद आपका होम ऑफिस कैसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों को एक 5 मिनट बाद में आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे ठीक एक है, 5 मिनट आप दे दें। ओके। ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा जनाब। और किसी के पास अपना होम ऑफिस है हमारे ऑडियंस में से, तो वो शो कर सकते हैं, जस्ट टू लेट पीपल नाउ हाउ टू मैनेज। सब अगर कोई साथी नहीं शो करना चाह रहा, मैं अस्सलाम यहाँ पे वालेकुम। कुछ चीजें ऐड कर रहा वालेकुम सलाम। जी जी फौजिया तारिक बात कर रही हूँ। जी और फौजिया कैसी हैं? कैसे हैं मैम, आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका होम ऑफिस है तो शेयर कीजिए। जी जी, मैं भी बस ये शो कराना चाह रही थी। वीडियो ऑन करें अपनी। जी जी, वीडियो ऑन कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। जस्ट सेकंड। फातिमा भाई हैज जॉइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, फातिमा भाई। ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है और ये मैंने यहाँ पर रिएक्शन की सारी प्रोडक्ट्स के लिए एक रैक बनाया हुआ है। ये मेरे घर का वो हिस्सा है जहाँ पर सब मिलने वाले आते हैं, गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। जैसे बात हो रही थी प्रॉपर सीटिंग की, और यहाँ पर मैंने अपने साथ एक हेल्पर रखी हुई है जो सारा सिस्टम देखती है। ये प्रिंटर है, स्क्रीन है, ये सारी, ये टीवी है, किसी को प्रेजेंटेशन देनी होती है। ये मैंने अपना होम ऑफिस बनाया हुआ है। मैं ऐड कर सकता हूँ? जी जी। वेलकम अस्सलाम फातिमा वालेकुम, भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड अस्सलाम मॉर्निंग। वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, गुड मॉर्निंग। फौजिया, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है आपका, लेकिन इसमें जो पार्ट है ना, जो लोग जब आएंगे, जब वो चीज़ें देखेंगे ना, तो यू आर ट्राइंग इनडायरेक्टली टू सेल देम समथिंग। आप बेचने की कोशिश कर रही हैं। समझ में आ रहा है ना? बाज लोग जो मॉनिटर कौन कर रहा है, उसको जरा म्यूट करें सारों को। म्यूट कर दें प्लीज। हाँ फौजिया, जी आप अपना अपने को रखिए अनम्यूटेड, ठीक है ना? मैं जस्ट आई वांट टू जी गिव यू सर। एन एडवाइस। ड्राइंग रूम में जो है, आप एक दो चीज़ें रख सकती हैं, ठीक है ना? ठीक है अब सर। कोई एक बड़ा खूबसूरत सा आपका कोई फ्रेम हो, मिसाल के तौर पे आपको रिकग्निशन मिल रही है, या जो आकिया का जो एक ग्लास का है ना, उसमें आप कोई डेकोरेशन वगैरह, कुछ मशरूम वगैरह डाल दिया। प्रोडक्ट वगैरह ना रखें प्लीज़। दैट गिव्स अ वेरी, बिकॉज लोग आपके साथ आ रहे हैं जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, वो तो वो कहेंगे कि ये तो फौजिया तो बिल्कुल ही शी इज़ ऑन द क्या करें, बिजनेस बिजनेस। क्योंकि लोग आ रहे हैं आप आपके साथ एक कंपनी के लिए, फैमिली लेकर आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो मैंने जी देखा वो सर। छोटा सा आपका एरिया भी है। आई एम श्योर आपके घर में एक कमरा तो होगा ना जो आप उसको डेडिकेट कर सकती हो। जी सर, मैं अब यहाँ पे सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, सॉरी आपकी बात काट रही गो हूँ। एहेड। एक्चुअली मैं 2008 से डीएक्सन के साथ हूँ, और मेरे तमाम जानने वालों को पता है। तो वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग जो नहीं पूछते कि ये कर क्या रही है। ओके। तो जबकि सबको पता है मैं इतने सालों से एक सिस्टम के साथ हूँ, मैंने बहुत ट्रैवलिंग भी की है, मेरी इतनी अच्छी टीम भी है, और मैं बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर रही हूँ।
तो व्हाई नॉट कि मैं शो कराऊं। चलिए अगर आप मैं किसी को कुछ सेल नहीं करती उस टाइम। हाँ, हम्म, देखते हैं, बात करते हैं, बात होती है कि ये चीजें ऐसे हो रहा है, दैट्स इट। ओके, आपने जो बातें कही हैं जस्ट फॉर क्योंकि अब आप इसको दोबारा 2008 से तो आप आई हैं, जी दैट्स अ सर। लॉन्ग टाइम। अगेन मैं बिल्कुल आपको जो है ना, आई एम गिविंग यू अ कोचिंग, राइट? आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू अ न्यू पर्सन, मैं कोई नए आदमी से नहीं बात कर रहा हूँ। तो आपका जो कैपेबिलिटी है और स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है, सर्विस सेंटर का आपका जो जो आपका अपना तजुर्बा है, तो अब आप जो है ना, अब यहाँ से जो है ना, आपने पीछे नहीं देखना है। जो हुआ दरमियान में हुआ, अब आप यू आर इन टच विद आई थिंक हमारे डायरेक्टर से भी, जो नए डायरेक्टर आए हैं, इफ आई एम नॉट जी मिस्टेकन। सर। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स एक्सट्रीमली गुड। तो यू आर, एज आई सेड, मैंने आपको जो लास्ट टाइम कहा था अनाउंसमेंट में कि खुशखबरी है, तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ कि देखें। Yes, sir. उसके साथ जो है ना, मैंने जो ट्रैवल किया था 2 हफ्ता, तो मैंने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और ही इज़ वेरी डायनेमिक, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, माशाल्लाह। ही इज़ वेरी वेरी। आपकी जितनी भी देखिए, जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है ना, वो होती है क्या वो बंदा आपको सुन रहा है या नहीं, ठीक है ना? और आप एज ए लीडर, और मैं हर एक को कह रहा हूँ, वेदर वो, अभी मैं जो उसमें आ गया हूँ, लेट मी जस्ट गो टू द gallery view, gallery, तो we have now माशाल्लाह 30 people, that's a lot of people, जिसमें अभी मुझे अता नज़र आ रहा, फॉर एग्जांपल मुजाहिद भी है। आप लोगों का माशाल्लाह इतना ज़्यादा तजुर्बा है। जब आप मैनेजमेंट से बात करती हो ना, तो लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन, यू नो, दिस इज़ माई राइट एंड दिस इज़ व्हाट आई शुड गेट, ये मुझे चाहिए, और ये ऐसा है, हो रहा है तो वैसा हो रहा है। आप एज ए लीडर, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो 8 10 15 साल से हैं, जिस तरह फौजिया है, कि आप सजेशन दें, आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आप लोग सोल्यूशन दें, नॉट ट्राई टू पुट। अभी ख़ास करके अभी अज़ीज़ुद्दीन जो आए हैं ना, आपने मीटिंग होगी वो, और मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैं बहुत बिजी था टिल डेफो यस्टरडे, परसों जो है ना, मेरा बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था वैंकूवर में, तो दे वर ऑल प्रोफेशनल्स, और काफ़ी जो है ना, मुझे काम करना पड़ा। अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, और वही जो सेमिनार जो था, लाइव सेमिनार, वो वेबिनार में मैं दे रहा हूँ 19 तारीख को, और वो 1 घंटे का होगा। और वो जो मैंने किया सेमिनार, वो 2.5 घंटे का वर्कशॉप था वो। तो अब मैं ज़रा रिलैक्स हो गया हूँ, अभी मैं आप लोगों से इंडिविजुअल बात करूँगा। अभी मैं जो मैसेज करूँगा, तो कल से जो है ना, मैं ज़रा सा फ्री, दैट 1 to 1 में आप लोगों से बात करूँगा। तो आप लोग पॉइंट्स बनाओ, ये 1 2 3 4 5, पुरानी बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका जो आपको जो चैलेंज हुआ है, लेट मी टॉक टू अता। आपको कोई प्रॉब्लम आया है, या वही साहब को कुछ आया है, या मुबीन को आया है, तो आप लोग जो है उसका सलूशन तलाश करो, और वो सलूशन दो, उनको सजेस्ट करो कि ये सर अगर करेंगे तो हमारा भी, क्योंकि वो बंदा जो है ना, वो चैलेंजेस को पसंद करता है। चैलेंजेस जो है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि अफ्रीका इज़ अ वेरी गुड मार्केट, बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है। मतलब आपका अरब लोग रहते हैं नॉर्थ में, अब आप ज़रा से नीचे आए तो फ्रेंच लोग रहते हैं, और नीचे आए तो इंग्लिश इटालियन रहते हैं। तो ही इज़ मैनेजिंग इट। अभी बिजनेस जो है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है। तो वो जो बिजनेस जा रहा है ना, उसका डबल या ट्रिपल जाएगा पाकिस्तान में। बिकॉज देखो, ज़्यादातर लोग एक ही कल्चर के हैं, एक ही ज़बान बोलते हैं,
ठीक है ना। कुछ हमारे हैं क्रिश्चियन हैं, कुछ में भी हिंदू हैं, विद इन डीएक्सएन एवरीबॉडी इज वेलकम, कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन 90% जो लोग हैं जो मेंबर हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसको जो है इंशाल्लाह ताला मैं उससे यही पूछ रहा था कि कब तक तुम्हारा प्लान है जाने का। उसको तो फ़ौरन ही वीज़ा मिल जाएगा, और जब वो आएगा तो मैं उसको यही सजेस्ट करेंगे 2 जगह जाए, कराची एंड इस्लामाबाद। अच्छा, बाय द वे ही इज़ गोइंग टू कम अलोन क्योंकि आई एम फुल्ली बुक टिल एंड ऑफ दिस ईयर, और मेरा वही है 5 करोड़, उसके पहले मैं नहीं आऊँगा। दैट इज़ अ चैलेंज। आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करें ना करें, यू वांट मी टू कम, 5 करोड़ फिर ही मैं आऊँगा, ठीक है। और अब फौजिया, आपका जो दोस्त सवाल था कि लोग अभी भी वो हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, तो फौजिया आप बड़ी क्लियरली बात करें। मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को कि आप कर क्या रही हैं, मतलब जी इतने सर। सालों में अगर उनको यही नहीं पता लगा, इसके मतलब क्या है फौजिया कि आपने अभी तक क्लियरली बताया नहीं लोगों को, जरा जी सर। मतलब खुल कर नहीं बताया। मे बी कुछ चीज़ें जो है ना हम क्या करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड, ओ उसको तो पता होगा मैं कर रही हूँ, वो मेरा दफ्तर था उसको पता था, वो प्रोडक्ट मैं उनको देती हूँ, कॉफ़ी देती हूँ, लेकिन स्टिल यू बी वेरी क्लियर। देखो, जो भी आपकी दोस्त है, मैं ये जो है ना तारिक साहब जो है अपना काम बिजनेस कर रही, ये मेरा बिजनेस है। राइट हम सर। जो तारिक तो नहीं कर रहे हैं ना, जी सर, तारिक मैं कर रही हूँ। आप कर रहे बिल्कुल मैं हैं। कर रही लेकिन ये मेरा बिजनेस है, और ये जो है इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोगों के थ्रू ये बिजनेस को फैलाएं, जिसमें ये सेहत का पैगाम है और ये पैसे का। तो मैं अब जो है ना डायरेक्टली बात करें, एक साहब हैं, पता नहीं इसमें आज आए हैं यानी, नाना साहब आप हैं यहाँ पर, जो न्यूयॉर्क में हैं। मेरी उनसे हूँ। तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज बात होती है। तो वो जो है आपको पता है न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और वहाँ पर दुनिया जो है ना काम करने के लिए आई है। वो सिर्फ एक ही बातें करते हैं, जो काम करने आता है। जैसे दुबई में सिर्फ लोग आए हैं काम करने पैसा कमाने के लिए, हाँ वो कोई भी हायर लेवल का हो या मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का, सिर्फ पैसा। वो सिर्फ ये कहते हैं कि क्या तुमने पैसा कमाना है, नॉट लाइक योर जॉब, बट तुमने क्या, डू यू वांट टू अर्न मनी, और हर एक हाँ कहता है। दूसरा है एक और सवाल जो मैं समझता हूं कि ये सवाल अगर आप करेंगे ना, क्या आपने कभी बिजनेस किया है ना, ये जरा नोट कर लें आप लोग, क्या कभी आपने लाइफ में बिजनेस किया है? क्या जवाब आएगा? नहीं। लेट मी, नहीं, हम्म। ठीक है अस्मा, नहीं। जी। जी। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? हम्म। अब उन्होंने जो भी ये मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, मैं काम करती हूँ तो ये करती हूँ वो करती हूँ, ये सारा उसने कर दिया। अब आप उनको कहेंगे देखो, जो काम काम होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। ये एग्री करती हो? तो अगर अगर तुमने नहीं किया है तो सोचो, अभी तक आप डीएक्शन की कोई बात नहीं करनी है। देखो, प्रॉब्लम हमारा आ रहा है जब हम डीएक्शन की बातें करते हैं तो आप बेचती हैं। द मोमेंट यू टॉक अबाउट डीएक्शन, यू टॉक अबाउट दिस ज्ञानोधर्मा, आपने वो इसको पकड़ के फेरनी है, गला में लगा के आपने ताबीज बनाया हुआ है, या पता नहीं नेकलेस बनाई, या कान के बाली बनाई हुई, जो भी आपने किया हुआ है, दैट इज ऑल सेलिंग। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। हम्म। मेरी बेगम जो है ना, परसों जब मैं वापस आया ना तो मैं थका हुआ था, बिकॉज इट टुक लॉट ऑफ एनर्जी, बिकॉज अब आपको पता है वर्कशॉप में आगे पीछे ये वो। तो मैं आराम कर रहा था, वो हंसी जा रही है। तो मैंने कहा कि खैरियत तो है कि ये कोई ड्रामा या कुछ था। बोले नहीं, एक मैं मूवी देख रही हूँ, उसका नाम है मूवी को, कि नई मूवी रिलीज हुई है इंडिया में, द पिरामिड स्कीम। और जिस बंदे ने ये नेटफ्लिक्स में मूवी बनाया है ना, अब मैं आप लोगों को कहूँगा ज़रूर, मैं मूवी वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार देखता हूँ कुछ चीज़ें।
जिस बंदे ने बनाया है ना ये मूवी, कितने लोगों ने देखा है ये मूवी? जरा हाथ रेस करें। द पिरामिड स्कीम। हाँ, आपको पता ही नहीं, नहीं नथिंग, नहीं हाँ रिलीज, पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता जी। नहीं पता। तो वो बंदा जो है ना, एमएलएम, पिरामिड का मतलब एमएलएम, एमएलएम को उसने डिस्क्राइब किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने डीएक्सन को सामने रखकर रखकर उसने डिस्क्राइब किया। और आप डेफिनेटली, वो बंदा जो ना आफ्टरनून या रात को वो बंदा मिल रहा है उसको, वो गुड मॉर्निंग, तो वो बंदा देखता है, उसने बाहर देखता है, बोले कि अभी आप गुड मॉर्निंग कह रहे हो। तो वो तो आप जो है ना, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। यू विल लर्न अ लॉट। को जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, जो मिस्टेक हम कर रहे हैं। आपकी, कमिंग बैक टू फौजिया, आपकी जो है ना बड़ी टीम है माशाल्लाह, ठीक है ना। अब इस टीम को जो है, आपने हर एक से बात करनी है। फौजिया, आप मेरे सुन रही है या नहीं? जी सर। आपकी बड़ी टीम है। जी सर। अब आपका क्या काम होगा, जो जिसको असिस्टेंट को आपने रखा है, उसको कहेंगे हर एक को कॉल करे, हर एक को कॉल करे, ठीक है। श्योर सर। और उनको कहेंगे देखो, मैं दोबारा फुल्ली एक्टिव हो गई हूँ, तो आई ठीक है वांट सर। के क्या तुम करना चाहती हो। मैंने तुमको ये एक मरतबा तुमको कॉल करना, दूसरे मरतबा नहीं करना। अगर तुम एक्टिव होना चाहती हो दोबारा, ठीक है ना, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। और अगर नहीं, तो तुम अपना इस्तेमाल करो, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है ना। तो आप ठीक है ये सर। जब करेंगे ना, देखिए, एक जो बंदा ऑलरेडी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा था और बिजनेस कर रहा हो, और अब वो रुक गया, और ये हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, ये 4-5 साल में बहुत सारे जो लोग हैं ना हमारे, 5 करोड़ से जो बिजनेस डिप हुआ टू 1.5 करोड़, जी सर। तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। बहुत सारी वजूहत, आप उसका आप सोल्यूशन तलाश करें। और आप अभी, आपका जो है ना बिजनेस चढ़ना चाहिए बहुत ठीक ठाक तरीके से, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह ताला। अब वो मैं दोबारा उस सवाल पे आता हूँ, अगर बिजनेस आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप सोचिए इस पे। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए कैसे करना है, तो मैं एक आप अपने को बता सकती हैं। आप बिजनेस वुमन नहीं हैं, आप बिजनेस कोच हैं, क्योंकि आपको 18 साल हो गए। और कितना साल तकरीबन, इट्स अ लॉन्ग टाइम, 2008 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना। जी तो सर, आप इतना क्या, टाइम हो गया। बहुत अरसा हो गया। तो देखिए, जब आप कहती हो ना मैं 2008 से ये कर रही हूँ बिजनेस, तो ये एक जो है ना अगले बंदे के दिमाग में ना वो आता है, वो जिनका इतना तजुर्बा है। अगर वो कहेंगे मैंने तो 2000 26 में स्टार्ट किया, 2025 में स्टार्ट किया, तो लोग आपको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब आप कह देंगे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो वो कहेंगे अच्छा, इनका तो ऑलरेडी वो जो टाइम है ना, वो आपको वो बता रहे हैं। जी सर। दूसरी जो चीज़ है, अगर वो बंदा कहता है कि मैं जो है ना मैंने बिजनेस किया है, फॉर एग्जांपल मरियम जूजर है। अ, मरियम हो आप आज? नहीं, वो तो आई थिंक ट्रैवल कर रही है। मरियम जो आप लोग जानती हैं, वो जो जी दुबई जी में होती है, ठीक है ना। जी। मुहर्रम है ये ना बाकी भाई, मुहर्रम शुरू हो गया ना आज उनकी, अच्छा, आज कल से से। मुहर्रम, जी जी ठीक है, ठीक है, जी जी। ओके ओके। तो जब कोई बिजनेस, अच्छा, ये जो है ना, इनके हस्बैंड बिजनेस करते थे, ये खुद बिजनेस करती थी। तो मोमेंट जब मुझे पता लगा कि ये बिजनेस करती हैं, उनका शुरू में ज़रा हेल्थ इशू भी था, और काम भी करती थी, इमेजिन। एंड शी वॉज अ मदर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, सो मेनी थिंग। बट जब मुझे उस बात पे उसके अराउंड फिर मैंने बातें करनी शुरू कर दी। देखिए, आप बिजनेस कर रही हो, और घर ही से वो जरा ज्वेलरी और चीज़ें वगैरह, तो अब ये वाला बिजनेस जो है ना ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस है। इस बिजनेस को कोई 14-15 साल हो गए, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, या बिजनेस वुमन, उनको पता है बिजनेस के बारे में। वो अगर समझ जाए ये बिजनेस, तो फौरन उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। साथ आप उनके साथ स्टार्ट करें। अब हम उनको कहेंगे जो आप बिजनेस कर रही हैं, तो कहाँ कहाँ आपका लोकेशन है? तो ज़्यादातर क्या कहते हैं, क्या मतलब लोकेशन? मैं अपने घर से करती हूँ, या मेरी एक दुकान है, या मेरा जो है ना दो, मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है।
पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है ना? नहीं, दुनिया को तो आप भूल ही जाएं। मैं आपको ऐसा बिजनेस ऑफर कर रही हूं जो आप सिर्फ होम लोकेशन से नहीं कर सकते। आप करना चाहें होम लोकेशन से करें, और आप इसको पूरे अपने शहर में फैलाएं, पूरे मुल्क में फैलाएं, पूरी दुनिया में फैलाएं। अब इमेजिन करें, आप जो भी बिजनेस कर रही हो अगर पूरी दुनिया में हो तो क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई भी दरसरी लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसका अपना कोई 32 साल का रिसर्च है, अपना दफ्तर है। सिर्फ आपका काम है लोगों से बात करना। देखें, आप लोग जब भी, जो लोग बहुत सारे नए हैं ना, अगेन एक्सपेक्टेशंस आर हाई। एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें आप। आपको सब कुछ, क्या वो कहते हैं उर्दू में, पक्की पकाई रोटी मिल रही है, आपने सिर्फ खाना है। एवरीथिंग इज रेडीमेड फॉर यू। यू शुड बी वेरी थैंकफुल। मतलब अल्लाह का आपका करोड़ों शुक्र करना चाहिए, आपको अल्लाह ताला ने ऐसा बिजनेस दिया है जो चलता हुआ बिजनेस है। लेकिन जो शुरू में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था ना, 1995 96, उस वक्त तो डीएक्सन को कोई जानता ही नहीं था। जब मैंने भी ज्वाइन किया 2003 में, उस वक्त भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था दुबई में। एक भी मुझे कोई अरब नजर नहीं आ रहा था। जब ये लोग आए तो उन्होंने टर्न राउंड किया। एनीवे, आई विल स्टॉप ओवर हियर। और बहुत सारे नए लोग मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो आपने जो चैप्टर कवर किया है, होम मीटिंग, होम ऑफिस एंड ऑल दैट, दैट इज़ चैप्टर 25। कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो कोई भी आप हाथ खड़ा करें और सवाल कर सकते हैं। गो अहेड प्लीज़। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी ये जो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया अभी। 123। अस्सलामुअलैकुम फातिमा भाई। वालेकुम सलाम जी असमा। फातिमा भाई, ये होम ऑफिस में कितना फ्रीक्वेंट आपको फॉलो अप करना चाहिए? यानी क्या अगर मतलब, जैसे, क्या मतलब होम है कि ऑफिस? जैसे होम ऑफिस में जैसे स्मॉल मीटिंग्स रखते हैं ना, जैसे हम 4 5 10 लोगों को इनवाइट हम्म करके, हम्म उनके नए हों या पुराने हों या फॉलो अप, तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बात करने से भी वो इरिटेट हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा गैप देना चाहिए। मैं, मेरे जहन में हफ्ता 10 दिन का गैप दे के उनको फॉलो अप करना चाहिए। एम आई राइट? अब एक काम करें, आपने होम ऑफिस बना लिया, ठीक है ना? जी जी ड्राइंग रूम ही को आपने कन्वर्ट किया, और जी आप उनको दावत दे रही हैं एंड ऑल दैट। एक आप जिस तरह दफ्तर में होता है, इस तरह आप भी अपने होम ऑफिस में पक्का पक्का कर दें। मतलब जी देखिए, आप तो मेरे घर में आप आई हैं ना, जब जी जी मेरा घर शारजा में था, दरवाज़ा जी खुला होता था, एनी बॉडी यूज टू कम एंड ऑल दैट। बट उसमें भी मैंने क्या किया था ना, कि कुछ लोग जो नए लोगों को लेकर आते हैं, जो मेंबर बनाते हैं एज अ कंज्यूमर, तो आप हम्म, एक दिन जो है ना कंज्यूमर वाला दिन बना दें। सही, ठीक। जो भी दें, एक दिन आपने नोट कर लिया। एक आप बना दें वो दिन जो किसी ने मेंबर बनाए हैं, वो पैसा कमाना चाहते हो, वो दिन। और यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है ना? और उसमें हम्म कोई दावत दावत ये नहीं आप खाना बनाएंगे और ये करेंगे। जस्ट ऑफर देम कॉफी एंड दैट्स इट। दैट्स इट। हम्म, ठीक है ना? आप आए, ऑफ कोर्स मेहमान हैं, आप उनको जो है ना कॉफ़ी दिया आपने, एंड देन स्ट्रेट अवे स्टार्ट एंड ट्राई टू फिनिश इट इन 1 आवर। हम्म, डोंट ट्राई टू प्रोलॉन्ग इट। और ऐसा टाइम आप दें जो कन्वीनियंट हो आपके लिए भी, क्योंकि आप अपना घर इस्तेमाल कर रही हो, और उनके लिए भी, ठीक है ना? जो भी है, तो कभी 2 लोग होंगे, कभी 20 लोग होंगे, तो यू शुड हैव दोज फोल्डेबल चेयर के इतने लोग बैठ सकें, ठीक है ना? और अगर बहुत ज़्यादा, और वो लोग जो आए ना, दे शुड मैं टेक्स्ट यू। आपको वही दिखाना चाह रही थी। हम्म एक स्मॉल कॉर्नर हियर, इफ यू कैन सी, हम्म आई गॉट सम, ये बुक्स हैं सारी। ये मेरा, ये मेरा बोर्ड है, और इसके साथ ही मेरा स्क्रीन है छोटा, और ये मेरी प्रोडक्ट हम्म कैबिनेट है। और हम्म साथ में ये कुछ जो जो भी थोड़ा बहुत बुक शेल्फ हैं, जो ज्यादा लोग होते हैं तो हम यहाँ बैठ जाते हैं, हम्म वरना फिर ये हमारा 10 15 पीपल हमारे इस जगह पर आ जाते हैं।
So this is ठीक है, what I've made that corner परफेक्ट। there. असमा बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बिजनेस कहाँ अच्छा होता है, जब इनफॉर्मल होता है। जी देखें, जी बिल्कुल। जब आप दफ्तर में लेके जाते हैं दैट्स फॉर्मल, पीपल आर हम्म, अफ्रेड। वो जब आप किसी को दफ्तर लेकर आती हो ना, तो वो बंदा अगर नया बंदा है ना, वो बंदा डर जाता है। हम्म, आप समझते हो, वो बड़ा इंप्रेस होता है, बड़ा सा दफ्तर है ना, वो समझता है कि अब जो है ना कोई चीज़ मुझे खरीदना पड़ेगा। जी वो फियर फियर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है ना प्रोडक्ट रखो ड्राइंग रूम में। बिल्कुल, देयर शुड नॉट बी एनी प्रोडक्ट इन योर ड्राइंग रूम। हम्म, ये जो आपका है, जो आपने जो आकिया वाला जो ग्लास का शेल्फ है, इसमें जी जी चीज़ें भी हैं, ये सारी क्या चीज़ कर रही हैं पता है आपको? व्हाट इज ट्राइंग टू डू टू द न्यू पीपल? it looks like a shop, right? नो 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 नो, कोई आपने ऐसी चीज़ डाली है जिसमें आप प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कुछ आपकी तस्वीरें हैं, कुछ जी जी बिल्कुल, उसमें मोमेंटो मेरे है। जी जी इट मोमेंटोज मेरे सारी शील्ड्स हैं, हाँ, मेरी नहीं, ये सारी 50, शील्ड्स हैं। नहीं 50 शील्ड ना डालें, 2 शील्ड डालें जी आप। जी मतलब जी जी हम सब कुछ जो है ना, जब से मिला है, डीएक्सन में पैदा हुए हैं, वो पूरा का पूरा आपने भर दिया है। दैट हम्म दैट जस्ट हैव। देखिए, ड्राइंग रूम में जितना कम सामान होना उतना ही अच्छा है। मैं, नहीं नहीं, वो मैं ओवर क्राउडेड नहीं है इतना, हाँ, लेकिन ये है कि उसमें 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, अभी वो मैंने बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंट मैं उसकी किया नहीं था बात कर रहा हूँ। उनको, जो इनको बुलाया था मैंने, जो क्या नाम है, योगी को, हम्म, डॉक्टर वसुपाल के जो बेटे हैं। जी जी, तो उसकी वजह से मुझे ये सब चीजें एक तरीके से तरतीब में आ गई, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी। ओके तो एक ओके, एक पीस, दो दो पीस प्रोडक्ट्स के भी रख के, ताकि लोगों को शोकेस कर सकें वेरी कि भाई गुड। ये प्रोडक्ट ऐसा दिखता है। हम्म मशरूम्स, ओरिजिनल मशरूम्स रख दिए, और हम्म, जो जो चीज भी उनको दी वो हमारे रिएक्शन का ही प्रोडक्ट था। जैसे जबरदस्त। आपकी जो कोको कॉफी की रेसिपी है भाभी की, हम्म वो, और लेमजी हो गया, रोजेल हो गया, 3 वैरायटी के, इस तरह से कुछ करके। तो ठीक, वही मैं आपसे पूछी थी कि ये हम वीक में, मैंने एक दफा सोचा है कि वीकेंड नहीं, के ऊपर सैटरडे अ, को मैं करूं। डेली अ, बेस पे तो ये मुमकिन नहीं है मेरे ठीक लिए। है, ठीक है, जी आपका काम है एंड ऑल दैट। मैं सारों को कह रहा हूँ, कम से कम जो है ना, एक दिन तो होना ही होना है। जी एक से आप 2 कर सकते हैं फुल टाइम, जो लोग कर रहे हैं, जिस तरह फौजिया कर रही है, देन शुड बी, उरूसा कर रही है, देन दे शुड नाउ। अब आपके आपके घर में और भी लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। आपने जी उनका भी ख्याल रखना है, उनसे परमिशन लेना है। देखो, मैं हम्म ये जो ड्राइंग रूम में जो काम कर रही हूँ ना, तो उनको मैं करना चाहती हूँ, एंड प्लीज़, ये हमारी अपनी अपनी जो है ना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव होगा, क्योंकि देखो पैसा कमाना है हमने, ठीक है ना। हम्म उनकी एग्रीमेंट ये ना हो कि वो लोग पसंद ना करें, कि वो कह रहे कि हम, आप अभी जो है ना, हम्म पहले दफ्तर जाती थी, अब आप अपना डीएक्सन बात करते करते आपने दफ्तर भी खोल दिया, तो दैट इज़ वेरी हम्म इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप डालेंगी, या आपका कोई बहुत अच्छा कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है खूबसूरत टीएसआईपी का या किसी का, तो ये क्रिएट करता है क्रियोसिटी। हम्म, क्या है जी लफ्ज? तजस्सुस। 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 देखिए, जब बंदा कोई आए ना, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे, अगर आपके टेबल में, अगर आपने कहीं कोना में आपने ये डाल दिया, मिसाल के तौर पे ये, हम्म ठीक है ना, हम्म तो लोग पूछेंगे कि असमा ये क्या चीज़ है? हम्म, जी यू नीड बिल्कुल अ ऐसा ही, स्टार्टर बेसिकली, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही नए है। लोगों की बात हो रही है ना, नए लोगों। हम्म लेकिन जो हम्म, ऑलरेडी एक दो, जो अपनी कैटेगरी के जो लोगों को आपने जो बुलाना है, 1 से 2 दिन तो होना चाहिए, कम से कम, जी ठीक है। ठीक, और नहीं कोई नहीं। सवाल? और कोई सवाल? एनीबॉडी? सर मेरा एक सवाल है। जी इफत। जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले वालेकुम तो सलाम। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये कि अगर जैसे आपने शुरू में पूछा कि आप जब लोगों से पूछते हैं कि कभी आपने बिजनेस किया है, हम्म ठीक है, और अगर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की हो, और वो जाहिर है डायरेक्ट सेल्स या एमएलएम का तजुर्बा लोगों का अच्छा नहीं रहता है, हम्म आ, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज हैं, उनको फिर कैसे हम जो है रीबटल क्या होगा उनके लिए, कि किस तरीके से हम उनका माइंड सेट करेंगे, श्योरली नॉट इन द सिंगल मीटिंग,
बट थोड़ा थोड़ा करके कैसे हम उनको बता सकते हैं कि ये वो वाला डायरेक्ट सेल नहीं है जो आप भुगत चुके हैं और जिससे नुकसान उठा चुके हैं। देखिए हमारा जो सिस्टम भी है, हम किताब की बात कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें, ठीक है ना। तो कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में जो है ना उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप क्या करें, एक कागज़ लें, ठीक है ना, टेक अ नोट पैड, उसमें आप लिखना शुरू कर दें, बताएं अच्छा क्या प्रॉब्लम आया था, ये 1 2 3 4 5 6 सारे आपने लिख लिया। तो आप उसको जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना वो आप उसको बताएं, देखो आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अ मेंबर ऑल्सो। मैं तुमको ना मेंबर बनाना चाहती हूँ, ना मैं तुमको कन्विंस करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो है ना मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि यू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मतलब तो लोग पैसा लेके भाग गए या कंपनी ख़राब थी, ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना। तुमने ये 6 पॉइंट्स बताए, कोई 7वां पॉइंट 8वां पॉइंट है नहीं। अच्छा, तो मैं एक एक का सवाल का जवाब मैं दूंगी, ठीक है। कि अब नाउ यू हैव टू बी रियली, यहाँ पर नॉलेज की बात आती है, आप प्रोफेशनली आप जो है ना सवाल का जवाब दे रही हो। तो ये आपने सारा सवाल का जवाब दे दिया 6 के 6। अब आप उसको कहेंगे, अब तुम कंपेयर करो जो तुम्हारा जो बैड एक्सपीरियंस हुआ है और ये जो मैंने तुमको जवाब दिया डीएक्सन का, इसमें तुमको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। तो जाहिर बात वो कहेगा बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मुझे पता नहीं ऐसी भी कंपनियां होती हैं। तो देर इट गोज। यू बेसिकली आप जब लोगों को प्रोवाइड करती हो सही विद टेस्टिमोनियल विद सम प्रूफ, तो वो बंदा तो आपके पास जो है ना कुछ वीडियोस होनी चाहिए, शॉर्ट वीडियोस होने चाहिए, फ़ौरन आप दिखा सकती हो। कुछ ऐसी चीज़ जो लिखा हुआ हो वो आप दिखा सकती हो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह ताला में भी मैंने सोचा है जो अभी 19 जून को मैंने देना है, तो मैंने ऐसे आइडिया आया कि जो लोगों से मैंने फीडबैक लिया था, मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर नहीं है, शी इज़ अ साइकाट्रिस्ट। तो टॉपिक का पता है इफ़त, टॉपिक का पता है जो मैंने जी बात सर। करनी, रीडिस्कवरिंग योर वाई, कि यस। आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, और इस दुनिया में जो आप कर रही हो उसका क्या है। तो वो औरत जो है शी इज़ अ वेरी बिग डॉक्टर, अमीर, एंड जो एक इंसान को चाहिए वो सब कुछ उसके पास है। तो वो कहती कि फातिमी भाई आज मुझे पता लग गया कि मैं बहुत काम करती हूँ, उसका अपना क्लिनिक है, वो हॉस्पिटल भी जाती है, कंसल्टेशन एंड ऑल, बट इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ ब्रेक। मैंने कहा चलो, यू हैव डिस्कवर्ड योर वाई, यू हैव रीडिस्कवर्ड योर वाई, दैट्स वेरी गुड। एनीवे आई टेक द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि अभी मैंने निकलना है। सर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी सर, जिजित के साथ मेरा वही टाइम पे लाइव है। क्या चीज़, कौन सी रिकॉर्डिंग चाहिए? सर वही जो आपका 19th को होगा ना, क्योंकि 19 को मेरा भी सर जिजित के साथ लाइव है ना। अच्छा 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 अच्छा। तो वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुमको, दुबई वाले कर रहे हैं चलिए। ना, दुबई वाले बड़े प्रोफेशनल हैं, दे डू द। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं, आप लोग देखिए, उसमें मैं 90% जो है ना एक जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब अभी ये जो लोग आए थे 100 के करीब, अ, कोई भी डीएक्सन का मेंबर नहीं था, नॉट अ सिंगल वन, एकदम न्यूट्रल क्राउड था। तो जाहिर बात है 19 में तो मैं टच दूंगा क्योंकि डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा, लेकिन उसमें आप लोग बिल्कुल अपने जो है ना, इनफैक्ट मैं अपने पोते को भी लेकर गया था। अब बाय द वे मैंने रिकॉर्डिंग की है और वो वर्कशॉप की, तो जाहिर बात है वो 14 साल का है, तो उसको जो है उसका ट्रेन ऑफ थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अशर ये बताओ कि काफ़ी लंबा, मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया, मैंने कहा कि तुम जो है ना 2.5 घंटा तक बैठे रहे हो, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू सिट डाउन, एक्सरसाइज वगैरह भी करा। मैंने कहा तुमको कौन सी चीज़ जो तुमको पसंद आई है, विच यू विल रिमेंबर। तो ये जो किताब है साइमन सिनेक की,
फाइंड योर वाई, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया है दरख्त के साथ। बोले कि दादू दैट वाज द पॉइंट विच आई रियली लाइक्ड। अच्छा, मैंने समझा कि ये नॉर्मल मैंने एक एग्जांपल दिया, बट दैट एग्जांपल इट रियली वेंट राइट इन माय माइंड। दैट वाज क्या अ वेरी सिक्योरिटी के साथ नहीं या नहीं सिंपल? नो सिंपल, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ओके, मारिफ स्टार डायमंड, आपका सवाल है, आपने हाथ रेज किया है, एंड दैट इज द लास्ट अस्सलाम क्वेश्चन दैट वालेकुम आई गोइंग सर। टू टेक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि होम ऑफिस के अंदर, जैसे कि अभी मैडम मेरे डॉक्टर साहिबा को मैंने देखा कि उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले थी, तो आपने कहा कि ये प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। चले हम्म सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं काफी अरसे से जानते हैं कि हम डिएक्शन कर रहे हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हम्म जैसे हमारे ऑफिस में, हमारे होम ऑफिस में आते हैं, हमसे मिलने, हमारे वो गेस्ट होते हैं, तो सर उनको कैसे पता चलेगा कि हम डिएक्शन कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है तो वो एक सवाल करते हैं ये क्या है, तो इस हवाले आप से सर थोड़ा सा प्लीज। आप जो है ना, पूरा जो है ना दुकान ना खोल दें ना अपने घर में। मतलब जो आपने इनफॉर्मल, दोस्ताना तरीके से आपके घर में कोई लोग आए हैं ना, तो ये जो आपका ये एक ही चीज़ जो है ना, आपका जो टेबल है, टेबल, ठीक है ना, उसमें आप जो है ना इसको दरमियान में रख दें और उसके अराउंड कुछ फूल वगैरह रख दें, तो वो सवाल करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट जब आप सामने रखते हो ना, तो उस पे जिस तरह आप किसी को दफ्तर में लेके जाते हो ना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जी सर। अगर मैंने उसको मेंटली तैयार नहीं किया, अब अगर मैंने जो नेचुरल अप्रोच जो है, उसके बाद आपने नेचुरल अप्रोच आप क्या कर रहे हैं, थ्रू आपका फ़ोन के थ्रू आप जो बातें बातें कर रहे हो, या आप फ़ोन टेक्सटिंग कर रहे हो, फ़ोन में बात कर रहे हो, उसके बाद जूम में आ रहे हो, वर्चुअल में, या मुलाकात हुई है। अब आपने इस पूरे कोई आइडिया है व्हाट इज नेचुरल अप्रोच, मारिफ? नेचुरल नहीं अप्रोच सर। क्या होता है जी? मारिफ, नेचुरल अप्रोच क्या है, आपको पता है या नहीं? यानी कि आप लोगों को अप्रोच करते हैं ना, मतलब है कि जो आपके नहीं नहीं, जानने आप वाले लोग हैं। नहीं नहीं, मेरी किताब में सिस्टम डी है, आप हाँ कहें या ना कहें। ना। कोई आइडिया है, आपने पढ़ा है नेचुरल अप्रोच क्या चीज़ होती है? नहीं, इसका नहीं है नहीं मुझे कोई नहीं, खास। तो इसको आप पढ़ें, और जब आप ये प्रोसेस से गुजर जाते हैं, इस पे कोई भी हम डिएक्शन की बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ना कोई अच्छा चीज़ सर। डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ना प्रोडक्ट दिखाते हैं। अब जब वो बंदा तैयार हो जाता है, उसके बाद वाला स्टेज है जिसको हम कहते हैं बॉम्ब। कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है। तो ये बॉम्ब में आप उनको अपने घर बुला सकते हैं। बॉम्ब में आप उनको जो है ना, बॉम्ब किया या करना है, अब वो कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, कंपनी, अब आप उनको दफ्तर में बुला सकते हैं। जब आप पहली मर्तबा दफ्तर में बुलाते हैं, दैट इज अ रॉन्ग टाइमिंग, टाइमिंग्स इज रॉन्ग, जगह रॉन्ग, यस सर। जगह रॉन्ग। आप बैठे किसी कैफेटेरिया में कॉफ़ी पिए, अगर उस वक़्त, मतलब मैं शुरू में जब स्टारबक शुरू की बात कर रहा हूँ 2002 3 4, तो मैं लोगों को कॉफ़ी शॉप में जब लेके जाता था, तो मैं, जाहिर बात है, कॉफ़ी अगर शॉप में है तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ना, तो एक कॉफ़ी मैं उनका करता था और अपने लिए मैं गर्म पानी मंगवाता था। जबरदस्त। और गर्म पानी को मंगवा कर मैं, आई यूज टू मेक श्योर, ये मुझे किसी उस वक़्त मलेशिया वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ये जो सैशे है ना, ये आपका सैशे, हाँ, इसको खूब अच्छी तरह से आप ये इसको सर। उस तरह से कुछ आवाज़ बनाएं। उसके आवाज बना बाद दे। उसके बाद आप उसको काटें, उसके बाद आप डालें और घोलें, और उनको आप जो भी कॉफ़ी है, स्टारबक का है, कॉस्का, जो भी ग्लोरिया का है, उनको कॉफ़ी वो वाला पिलाएं जिस यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपना कॉफ़ी पिएं। फ़ौरन उसने करेंगे भाई आपने ये कॉफ़ी
जो मुझे आप दिया है, तो आप कोई और ही कॉफी पी रहे हो। बिस्मिल्लाह हो गया। बात करने का जो है ना, वो सवाल करेगा करेगा आपसे। सर ये आपको मैं खुद भी करता हूँ, ये जो आप कर रहे हैं बस ना सर, मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। दूसरों के लिए चाय ऑर्डर कर दे तो अपने लिए बस यही कॉफी अपने जेब ये से तो निकाल लेता हूँ। ये तो मैं 2003, 4, 5 में करता था। अब ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा। आपका जो पोस्ट है, जो दुनिया देख रही है आपके फेसबुक में या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आपका पोस्ट इतना पावरफुल होना चाहिए कि लोग आपके पास आएं कि हमारा ये बताओ, ये चीज़ जो है तुम कर रहे हो ये क्या है। और आपने जो है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो। चैट जीपीटी जो है, ये उस दिन आपने किया था, उस मीटिंग के अंदर बताया था मैंने, उसके बाद काफी चीजें उससे निकाली हैं। बहुत कुछ वो बता देते हैं जो किसी को भी नहीं पता होती, चैट जीपीटी बता देते हैं। देखिए चैट जीपीटी का तो ये है ना, एक एक पूरा जो दुनिया का हजारों क्या लाखों लाइब्रेरी है ना, ठीक है ना, उसका सारा का सारा मवाद उसके अंदर डाल दिया। पूरा जी सर। कुरान, पूरा कुरान उसके अंदर है। पूरे माशाल्लाह। हदीस, जितनी हदीस बुखारी, हदीस मुस्लिम, ये सारी के साथ सित्ता जो है ना, वो उसके अंदर डाला हुआ है उसने। आप पूछना चाहते हैं हदीस के बारे में, आप पूछें। मैंने उसको ये लिखा था कि कुरान क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा। मतलब आपने बहुत मरतबा सुना होगा, एग्जैक्ट मुझे उसने बताया। सूरा नंबर 51, आयत नंबर 56 सूरा अल धारियात में, कि मैंने, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने जिन और इंसान को जो पैदा किया है वो इबादत के लिए। जब ये कर रहा था, मुझे चाहिए था, अब मैं तो स्कॉलर नहीं हूं ना हाफिज कुरान हूं, अब मुझे 1 मिनट के अंदर जो है ना, वो मेरा जो सवाल था उसका जवाब मिल गया मुझे। तो आप लोग जबरदस्त सर। अपने एमएलएम के बारे में, अपने डीएक्सन के बारे में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सवाल करें, और आपको आपको बिल्कुल, अगर आप उस सवाल से मुतमईन नहीं हैं, आप दूसरे जगह जाएं। मतलब एक तो नहीं है, आप अभी व्हाट्सएप में भी आ गया, फेसबुक पे भी आ गया, हर जगह आपके पास मीट आ गया फेसबुक में, एआई आ गया। व्हाट्सएप पे मीट, मीट की और वजह से। अभी एक और जो है, जो इन सारों का जो समझो कि बाप आ गया, उसका नाम है क्लॉड। ड्रैगन। ड्रैगन वो नहीं, कुछ किस भी में है नहीं। सर? क्लॉड, क्लॉड। ये क्लाउड। एक और, क्लाउड नहीं, क्लॉड। तो क्लाउड वो जिसमें आप सेव करते हो, कि जो लोग इस्तेमाल करें, बट आई वुड, मैं नहीं चाहूँगा आप लोग इधर उधर जाएं, सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल करो। और बड़ा सिंपल है। और अगर आप पैसे दे के करते हो, क्योंकि बाज़ वक्त आपको ब्लॉक कर देगा, तो फिर आप पैसा दो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है। आपने, अब मैंने जो है ना, 19 जून के लिए मैंने स्लाइड बनाया, स्लाइड किसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू। ज़बरदस्त स्लाइड बना है। वो जो मैंने सेमिनार में नहीं इस्तेमाल किया, जो मैं इस्तेमाल करूंगा 19 तारीख को। अब ओके अस्मा, मुझे इजाज़त। Thank you और very much, Jazakallah Waqi bhai. या मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू सो मच। Just to let you know, on Wellness Wednesday, we will be discussing about mental health and its role in the present era and how we can improve. So this is a very precious topic for today. तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि ज़रा सा हट के, रिएक्शन से हट के थोड़ी चीज़ों पे एड्रेस किया जाए, जो वॉर जोन से हम निकले हैं, जिन क्राइसिस से, उसके ऊपर लेके ज़रा सा उसको चलना है। तो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू ऑल कि वेलनेस वेंसडे में मैं कोशिश करूँगी कि ये मेंटल हेल्थ के ऊपर इस दफ़ा बात करें। सर फातिमा साहब से मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। फातिमा भाई चले गए चलते हैं, चले गए सर? ख्याल है क्योंकि उनकी कोई वो मीटिंग थी शायद, आई कैन नॉट सी हिम। डॉक्टर साहब बहुत माशाल्लाह आज हमने बहुत ही जो है ना यूनिक किस्म का नॉलेज लिया है। और मेरा ख्याल है कि होम ऑफिस की जो एक बेस्ट जो बुनियादी चीजें हैं वो हमें आज मिल गई हैं। अगर हम अपने होम ऑफिस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें,
तो मैं समझता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ी जो है ना कामयाबी वो हमें होम ऑफिस से ही मिलेगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अता फॉर योर ब्यूटीफुल शो एंड आई वांट मुजाहिद टू शेयर असल में एक्सपीरियंस। उस वक्त लाइट चली गई थी, जी जी इसलिए मैं शो नहीं दिखा नहीं पाया था। मैं थोड़ी सी रिसेप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है जी, यहाँ से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपका स्टेट ये ऑफ आर्ट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एन स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस। इट इज नॉट अ होम ऑफिस, इट इज द बिजनेस ऑफिस। समझ में आई? तो इसको होम ऑफिस मत कहो। ये मैंने सिर्फ बनाया DXN तुमने ये DXN ऑफिस के में लिए होम बनाया। रखा हुआ से है दो शिकार अता। करने की कोशिशें कर रहे हैं अता सुनो सर। सुनो अता भाई, हमें डिप्रेस करने की कोशिश नहीं करो। ये ऑफिस में होम है तुम्हारा, तुम्हारे होम में ऑफिस नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। तो तुमने ऑफिस को घर असल में बनाया जी हुआ है मैंने ना एक्चुअली। जी श्योर, मैंने ऑफिस को घर ही बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। अब मैं बंगश से चाहूंगी बिफोर वी लीव, इट्स ऑलरेडी 11:13 पाकिस्तान। 2 मिनट मैं मुजाहिद का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी। मुजाहिद प्लीज। एंड थैंक यू वेरी मच अता, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जितने भी बहन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सब बहन भाइयों को मुजाहिद मंगश की तरफ से सलाम दुआ। जी बहुत शुक्रिया। आज का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि अता रसूल साहब ने अपने रिवायती अंदाज में बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ कवर किया। फिर फातमी गनी साहब ने आके उसको 2 4 नहीं 10 12 चांद लगा दिए। बिल्कुल और फिर उसके बाद भी बहुत सारी बातें जो सी हैं वो फिर भी लोगों के माइंड में अभी तक अटकी रहेंगी। मैं उसमें 2 4 बातों के ऊपर जल्दी से थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे आज के, बल्कि अक्सर हमारे अब 2 4 जो लास्ट 2 3 सेशन थे उसमें हमें कुछ तादाद ज्यादा नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंट्रोडक्शन करवाना और अपना बात को उनके सामने रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि मैं DXN में क्यों हूँ और मैंने कैसे DXN को डेवलप किया, मेरा क्या पर्पस है आप लोगों के दरमियान में। जब मुझे माइक मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तो ये 2 4 एग्जैक्टली। बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल मेरा नाम मुजाहिद मंगश है। मुझे DXN में 18 साल हो चुके हैं। एक छोटी सी जॉब के साथ साथ जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली DXN की, तो एक जॉब मेंटेलिटी वाले इंसान को एक पूरा पैकेज नजर आ गया DXN की शक्ल में कि ये बिजनेस जो सा है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट मेरी कोई और लाइबिलिटीज, विदाउट मेरे कोई रिस्क फैक्टर के मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब इसमें देखें जी, बिजनेस में क्या है, मुझे प्रोडक्ट मिल गए और मुझे जनाब एक ऑफिस मिल गया। और फिर मुझे उस बिजनेस को अब करना कैसे है उसका तौर तरीका भी मुझे इसी ऑफिस के अंदर से मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे क्या चाहिए था। अब ये जो सा है मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अब मैं इसको ग्रोथ कैसे करूंगा, इसको आगे लेकर कैसे चलूंगा। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में ये बात काफी दफा बोल चुका हूँ, आज भी दोबारा से रिपीट करूंगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस हम लोगों से कैसे करवाएं। ठीक है, तो देखें जी, ये बिजनेस लोगों का नहीं है, ये बिजनेस आपका है। बिगिनिंग में मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में 2 बातें बोलता हूँ कि नंबर 1, इस बिजनेस के अंदर जो सबसे कीमती तरीन चीज है वो आपका समय है, आपका टाइम है। तो जिसको आपने बहुत कीमती समझना है। लोगों को उसकी वैल्यू का नहीं पता। मैं आप लोगों के ऊपर जोर दे रहा हूं कि आपने अपने टाइम को कीमती समझना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इस बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। वो क्या चीज है? वो है लोगों की चिंता करना, लोगों के बारे में सोचना। वो क्यों नहीं आया, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो तो नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में ऐसे सोच रहा है, वैसे सोच रहा है। ठीक है, छोड़ दें जी, हमारा काम था पैगाम देना। ठीक है, और आपने अगर अपना सही तरीके से, जैसे नेटवर्क बिजनेस का प्रेजेंटेशन देने का, जैसे उन तक मैसेज पहुंचाने का जो जो बेस्ट तरीका आपने सीख कर पहुंचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
यही चीज आपको रात को एक अच्छे तरीके से सोने देगी कि भाई मैंने अपना मैसेज पहुंचा दिया। अब उसको समझ में आया नहीं आया, उसने इसके ऊपर इनिशिएट लिया नहीं लिया, ये उनके फैसले थे। तो इसलिए नेटवर्क बिजनेस में आपने किसी के ऊपर रुकना नहीं है। जिसको कुछ करना होगा वो आपके पास आएगा, वो आपके पीछे आएगा। मैं दोबारा से अमेरिकन, वो एक कहावत है बड़ी खूबसूरत सी कि भाई घोड़े को आप खींच कर पानी के पास तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप उसको पानी नहीं पिला सकते अगर वो नहीं पीना चाहता। इवन 100 लोग भी मिलकर उस घोड़े को जो सा है वो पानी नहीं पिला सकते। तो इसलिए हमें इस बिजनेस के अंदर हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा, तलाश करना होगा, प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखनी होगी, जिसके लिए गनी साहब ने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल लगा दिए। पता नहीं उसमें कितने घंटे शामिल हो गए, पता नहीं कितने रिसर्च, फिर उनका अपना तजर्बा, फिर क्या उनकी फेलियर, क्या उनकी सक्सेस, उन सब चीजों का निचोड़ इस किताब के अंदर मैप योर फ्रीडम की शक्ल में हम लोगों के सामने रख दिया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ यहाँ पे 2-4 अल्फाज ऐड करने पड़ रहे हैं कि हमने आज तक इस किताब को खरीदा तक नहीं, आज तक हमने इस किताब के किसी चैप्टर को पढ़ा तक नहीं, आज तक हम इस किताब के बहुत सारी चीजों के बारे में अब तक नहीं जानते। मैं सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जो जूनियर लोग हैं तो उनके लिए ये पूरी बात बताने का मेरा मकसद ये है, या मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जी, हमारे सामने एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म की सारी लवाजिमात अवेलेबल हैं, फिर उसको बिजनेस करना कैसे है वो सब अवेलेबल है। अब देखिए रह क्या चीज गई है, रह ये गया है कि अब हम इसको एक्ट में कैसे लेकर आएंगे, हम इसको इनिशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए जी, बाहर वो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो दुनिया है, जो कामयाबी है, ये एक इंसान के अंदर की दुनिया है। आप इसको कैसे सजाना चाहेंगे, बाहर आपको वैसे ही नजर आएगी। आज के टॉपिक में बहुत खूबसूरत 2-4 बातें थी जो मैं जल्दी से हाईलाइट करूंगा। देखें, जैसे डॉक्टर साहिबा ने मुझसे पूछा कि आप अपना होम ऑफिस दिखाएं, है ना, और कुछ ऐसा। मैं उस टाइम पे थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करके मैं अपने जिम के बाहर खड़ा हूँ, मैं इधर आ चुका था। लेकिन मैं आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक डीएक्सन का ऑफिस अपना होम ऑफिस नहीं बनाया। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं तो एलसीडी नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकती, मैं तो ऐसी सेटिंग नहीं कर सकता क्योंकि हमारा घर ऐसी जगह पे है, छोटे घर में रह रहे हैं, बच्चे हैं, और मेरे तो हस्बैंड मुझे या मेरे तो घर वाले इजाजत नहीं देते। सबसे बड़े नेगेटिव तो वही हैं। इन सब चीजों के होते हुए मैं होम बिजनेस या होम ऑफिस कैसे अरेंज कर सकता हूँ, कैसे अरेंज कर सकती हूँ। तो देखिए जी, यही तो इस बिजनेस की खूबसूरती है ना, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। मैं बड़े उसके साथ एक बात को सामने लाना चाहता हूँ कि देखें, मेरी बहुत बड़ी टीम, मोर देन 50,000 लोग अराउंड द ग्लोब, लेकिन आज तक मैंने होम ऑफिस नहीं बनाया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या था, मेरे घर के नजदीक आज भी तो डीएक्सन का एक ऑफिस है। मैं उस ऑफिस को एज अ होम बिजनेस ऑफिस या होम बेस्ड बिजनेस के तौर पर मैं उसके एक कोने को मैं यूज करता हूँ, मैं उसके एक डेस्क को यूज करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से बार बार, मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आप लोगों को ये बोल चुका हूँ कि आप लोग एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 दफा, या हफ्ते में 1 दफा, या महीने में 1 से 2 दफा आपके नजदीक जो भी डीएक्सन का ऑफिस है, भले आप कराची में हैं, कितने ऑफिस हैं, एच पार्क टावर आप लोगों के करीब है, या एक लग्जरी ऑफिस है, आप लोग वहां पे जाके आप अपना एक कुर्सी और टेबल को सेट करें, आप वहां पे बैठा करें। अच्छा, अब ये देखिए जी, क्या है, जब मैंने जो बड़ी गुर की बातें अपने इन गुरुओं से सीखी, जो मेरी कामयाबी में जिसने 4 चांद लगा दिए, वो ये था कि वो एक जगह पे आके पहले खुद बैठ जाते थे। गनी साहब की एक आदत थी कि वो अलाइन डीएक्सन ऑफिस में 8 बजे आते थे और 9:30 तक या 9:15 तक वो ऑफिस में रहते थे, फिर उनके बाद वो चले जाते थे। तो अक्सर जब हम ऑफिस में आकर भीड़ देखते थे, जैसे ही इंटर होते थे, अरे यार इतने सारे लोग, तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती थी, तो इसका मतलब है गनी साहब अंदर बैठे हुए हैं।
अब आप देख लें कि एक बंदे के बैठने से भीड़ लग जाती है। मुझे एक बहुत छोटा सा वाकया याद है, मुझे पता है स्टोरियों से अक्सर लोगों के दिलों में ये चीजें बैठ जाती हैं, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। हमारे घर में किचन में राशन का एक जगह था, वहां पे एक चावल की बोरी थी, उसमें पता नहीं सुराख हो गया या वो फट गई, तो उससे बहुत सारे दाने बिखर गए। तो अब मेरी वाइफ ने उसकी सफाई की, उसके जो भी दाने थे वो निकाल के घर के बाहर एक जगह पे उन्होंने डाल दिए। ओके, एक जमीन के ऊपर जब उन्होंने डाल दिए तो 2-3 दिन बाद हमें दोबारा पता चला कि कुछ अलमारी में भी एक दूसरी जगह पे भी वो दाने चले गए थे। फिर उनको समेटा गया और फिर उनको ले जाकर और दूसरी यानी उसी जगह पे डाल दिए। फिर हमें कुछ दाने मिले, 2-3 दफा ऐसा हुआ, तो वाइफ ने वो दाने जाके उसी जगह पे डाल दिए जहां पे वो पहले वाले डाले थे। अब आप यकीन करें कि 1 हफ्ते बाद मेरी छोटी बेटी ने अंदर आकर हम दोनों को हैरान कर दिया। वो क्या देख रही थी, उसने बोला कि मम्मा और पापा, आप लोगों ने आज उन परिंदों को दाना क्यों नहीं डाले, क्योंकि वो आए हुए हैं, वो उसी जगह पे इंतजार कर रहे हैं जिस जगह पे आप लोगों ने लास्ट वीक में दाने डाले थे। आई डोंट नो मैं आप लोगों को क्या समझा पा रहा हूँ या जबरदस्त नहीं पा रहा। जबरदस्त, थैंक यू मुजाहिद, दिस वाज आई ओपनिंग, just fitting into the scenario of any chair and table in the office. This is जी what you देखिए, have given, beautiful message, देखिए, very good. हाँ, देखिए जी, परिंदे जो से हैं, परिंदों को भी पता थी कि इस जगह पे दाने गिरते हैं, हमें आना है। मिलेगा, आप हाँ, यकीन यहाँ करें, कुछ मिलेगा। जब तक हम उस घर में थे, यकीन करें, मेरी और मेरी वाइफ बच्चों की अब आदत बन गई थी, हम वहां पे दाना रखते थे और बहुत सारे परिंदे आते थे अक्सर। अब उन परिंदों को हमने जानना भी शुरू कर दिया था कि भाई ये डेली आ रहा है। मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहा हूँ कि आप लोगों ने एक जगह पे जब बैठना शुरू नहीं किया, परिंदे नहीं आएंगे। बिल्कुल। आप लोग एक जगह पर बैठना तो शुरू कर दें, ताकि आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो टीम मेंबर हैं, अब हमारा टीम मेंबर ही डिस्टर्ब है कि आज फॉर एग्जांपल मिस इफत मुझे कहाँ पे मिलेंगी, वो घर पे होंगी, वो ऑफिस में होंगी, वो ऑनलाइन होंगी, वो ऑफलाइन होंगी, या वो उस कैफे में होंगी, कहाँ पे होंगी। तो अब हमारी टीम कैसे बनेगी, या हमारी टीम हमसे क्या इंस्पिरेशन लेगी कि भाई जब ये बंदा खुद नहीं बैठ सकता तो मैं तो ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो देखिए जी, ये बिजनेस सीना ब सीना है, जैसे आपके लीडर्स करते जा रहे हैं, आपने तो उनको कॉपी पेस्ट करना है। अब आप देखें ना, मैं आखिरी बात पे बस अपनी बात को समेट रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस के लिए किसी एक अच्छे लीडर को कॉपी कर लें कि वो डेली क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो यही जौन सा है, देखिए आखिरी बात ये कि जैसे गनी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात आखिर में जब बताई कि वो कैफे में बैठ के जनाब ये लोगों से, तो यही बात हमने उनसे सीखी कि आपको अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आती है ना, तो यकीन करें आपके पास सिर्फ एक कोई टेबल, एक पेन और एक पेपर होना चाहिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी बिजनेस है उसका ताल्लुक आपके अल्फाज के साथ है, आपके अल्फाज का ताल्लुक आपके दिल और नीयत के साथ है। तो देखें जी, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का आज मैं और आप जितने भी लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखें जी, अब हमारा एक कनेक्शन है सेहत से, हमारा एक कनेक्शन है अपनी जिंदगी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, आगे जाने के लिए हम एक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो देखें जी, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपके सामने एक आदमी बैठ जाता है, यकीन करें, बोल आप रहे होते हैं लेकिन फील वो कर रहा होता है। तो इसीलिए इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने एक जगह पे बैठना शुरू कर देना है। बिगिनिंग में ये मत देखें कि आपको आपके पास कितने लोग आ रहे हैं, आपको कितने लोग विजिट कर रहे हैं। कभी कभी डॉक्टर साहब, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि हमारे एक प्रोस्पेक्ट ने हमें कॉल किया, हम लोग अलैन में थे और दुबई में वो आदमी बोलता है, मेरे भाई भी मेरे साथ थे, तो मुझे बोलते हैं कि मुजाहिद सर, आज मैं कम से कम 25-30 लोगों को लेकर आऊंगा, आप लोग आ जाओ। अब जब हम निकले अलैन से दुबई जाने के लिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है और बड़ी धूप भी थी, मुझे याद है मेरे भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, वो बड़े एक्साइटेड थे, अरे यार आज तो 25-30 लोगों का अच्छा सेमिनार हो जाएगा। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, पहले उधर पहुंच जाते हैं। यकीन करें, जब हम उस ऑफिस में पहुंचे हैं
तो 20-25 लोग तो छोड़े वो जिस बंदे ने हमें बुलाया था उसका मोबाइल भी वो भी बंद नहीं था। हाँ, उसका मोबाइल भी ऑफ था। अब हम दोनों वहां पे बैठ के टेबल के ऊपर है ना, हम बड़े खुश थे। तो मेरा भाई बोलता है यार तू क्यों खुश है? मैंने कहा यार देख, कोई आया या नहीं आया, हमने अपना काम कर दिया। हम अलेन से ट्रैवल करके दुबई आए, यहाँ पे लोगों से मुलाकात होगी, कॉफी पी रहे हैं, ऑफिस को हमने देखा, लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। चल अब किधर अच्छी जगह खाना खा के हम वापस चलते हैं। यकीन करें हम लोगों के साथ ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने हमें बुलाया है या टाइम दिया है और हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, हमने अपनी ईमानदारी के साथ उनका घंटा 1.5 घंटा इंतजार भी किया है, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो देखें जीत किसकी हुई है। आज आज अगर देखेंगे तो जीत मेरी हुई है, क्योंकि मैंने ड्यूटी दी है, मैं बैठा हूं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आई है, मैं पुरसुकून हूं, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। आई डोंट नो वो जो 25 लोग हैं या जो लोगों ने आज तक हमारे साथ कमिटमेंट की, हमारे पास नहीं आए, हम उनके बारे में नहीं सोचते, हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने अपने बिगिनिंग में आपको 2 बातें बताई। नंबर 1, मेरा टाइम बहुत कीमती है, नेटवर्कर को अपने टाइम की कदर करनी चाहिए। नंबर 2, लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, आप लोग बहुत कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत Inshallah. शुक्रिया। Thank you very much, Jazakallah. That was the golden words, and we should keep in mind कि this is the most common mistake हम यही करते हैं कि हम किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसको जब तक कि वो बंदा मान न ले उससे पीछे बार बार फॉलो अप करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ डेडलाइन। आप बहुत ज्यादा किसी को परसुएट नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद फॉर अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। और अता बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल को सजाने के लिए। और हम बहुत सारे सबक लेके आज जाएंगे और फिर कल इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और कामयाब भी होंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और इस्लामी नया साल मुबारक हो आपको। अल्लाह में इस आए साल में अपनी काम को, अपनी इबादतों को मुखलिस करने की तौफीक दे और तैयारी की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह वेलनेस वेंसडे पे, मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे। जरूर तशरीफ लाएं और लोगों को थैंक भी यू। लेके आए। जनरल लोग बातचीत है, इसलिए नए लोगों को भी लेके आए, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये हर घर की कहानी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।